कि पंजाबी की मिसाल है, मैं मुझे पंजाबी उस तरह आती नहीं है फ्लुएंटली, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि बीवी का खसम मर जाए, हाँ। लेकिन बच्चों का बाप ना मरे। हाय, हाय, हाय! क्या अब बात इस है। सोलर की क्या है आजकल कहानियाँ चल रही हैं, आए दिन जो त्राह निकाल के रखते हैं। हमने जिन्होंने सोलर लगवा लिया है ना, हम उनके लगवा तरह के भी निकले। परेशान। जो तो आपने पढ़ा जर्नलिज़्म है, ये जिस दौर के जर्नलिज्म आपने पढ़ा होगा, वो या आपके जो पढ़ाने वाले होंगे। मैंने जब कि तकरीबन कोई 8-9 साल हो गए हैं पढ़े हुए, लेकिन पहले के जर्नलिज़्म और अब के जर्नलिज़्म में बहुत फ़र्क है। बेसिकली वही कहते हैं ना कि या तो गलतियाँ करके सीख लें, या किसी सीखे ये हुए के फुटप्रिंट के ऊपर चल के जो है फुटप्रिंट ना अपनी ऐसा ही उसको है। अवॉइड कर लें। या पेशेंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप वाकई नहीं आगे ग्रो कर हुँ, सकते। लेकिन अपनी आंखें खुली रखनी है, विजिलेंट रहना है हमने। हमारे यहाँ होता क्या है, मोस्टली हम 3-4 साल तो दे देते हैं बिजनेस को। साहब है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बहरहाल वो कह रहे थे कि दुनिया में जो है ना, अगर आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम्म। वो सेल होती है ₹2 में, और ठीक वो है। जो आपको देते हैं ना, वो ₹1 में देते हैं। जो हाँ। आपसे लेते हैं, वो ₹2 में लेते हाँ। हैं। यहाँ पे उल्टा चल रहा उल्टा होता है। चल रहा है। ठीक है, फिर उसके साथ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब अभी कुछ भी देखिए नहीं होता। सोलर आया है, लोगों ने इंपोर्टर्स ने करोड़ों रुपया अपना ज़ाया भी किया और हुँ, कमाया भी। हुँ, लेकिन उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं। सोलर तो लगवा लिया हमने, हुँ। इसकी सफाई ज़रूरी है? दिक्कत देखें, है। रियल एस्टेट को जो है ना, वो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी अगर नहीं हुआ? आप ओ रियल एस सर जी, नहीं, नहीं, मैं आपको बताता लोकी हूँ ना, फटे ते आ अब गए, तुसी अब कह रहे हो कुछ भी नहीं यही होया। तो चीज़ है, यही तो चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल एस्टेट को कुछ नहीं हुआ। डीलरों से जब बात होती है वो कहते हैं हाँ, आपकी चीज़ इतने की है, इतने की है। जब हम कहते हैं लाएँ बिस्मिल्लाह, दें टोकन। ओ भाईजान आजकल तो गाहक नहीं है, कीमत आपकी इतनी ही है भाईजान। साल का 2 करोड़ 20 लाख रुपए आ रहा है, हाँ, तो आप पागल हैं, किसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल ऐसे। और वो ठीक है? सेफ भी पड़ा है आपका वो पैसा। सेफ भी पड़ा है, आपको टेंशन भी कोई नहीं। अब वो जो प्लॉट थे या जो सोसाइटीज़ थी, अच्छा सोसाइटीज़ का भी बाय द वे डिक्लाइन आ चुका हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं हुँ, किया। एक भी सोसाइटी लाहौर में इस वक़्त बड़े से बड़ा नाम ले ले डिलीवर कोई भी नहीं कोई कर भी पाई, कोई भी एक नहीं भी कर नहीं कर पाई। पाई। हम ये हाई राइज़ का प्रोजेक्ट है, 2-4 सालों में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस पे हम रेंटल इनकम आपको आना शुरू हो हुँ, जाएगी, आप रेंट पे दें और पैसे कमाएँ, ठीक जी। है? यही है। वो जब तक बेवकूफ़ बंदे, लालची बंदे ज़िंदा हैं ना, तो वो हुँ। कहते हैं ना कि वो दिहाड़ीदार वाला या फ्रॉडिया, वो भूखा नहीं सोता, वो वो कन्फर्म। भूखा नहीं सोता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और साथ, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक एंटरप्रेन्योर को दावत दी है। यंग एंटरप्रेन्योर है, माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, और इतनी यंग एज के अंदर किस तरह से ये एनर्जी लेके चल रहे हैं। इनको जो मेन मकसद था आज बुलाने का, वो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक ऐसा काम कर रहे हैं, ना सिर्फ एक, ना दो, ना तीन, बल्कि 5 से 6 डिफरेंट बिजनेसेस को लेके चल रहे हैं ये एंटरप्रेन्योर ही। मैं इनको अभी बिजनेसमैन नहीं बोलूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप के दौर से अभी गुजर रहे हैं। किस तरह से ये 5-5 बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो लोगों से एक बिजनेस मैनेज नहीं होता, ये 5 डिफरेंट डोमेन्स को। अच्छा मज़ेदार बात ये है कि डोमेन भी पाँचों की 5 360 डिग्री पे है एक दूसरे से। कहीं इलेक्ट्रिकल में है, कहीं ब्यूटी के अंदर है, कहीं रियल एस्टेट में, और कहीं कंस्ट्रक्शन के अंदर है। मेरे साथ आज मौजूद हैं बिलाल सरवर साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो है किस तरह चल रही है और कैसे स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन, इट्स सर अ बहुत शुक्रिया प्लेजर जी। टू बी हियर टुडे। सर सेम हेयर। आपको जो मेन बुलाने का मकसद था ना सर, मैंने आपसे वो गिद्दड़ सिंगी लेनी है, वो आपसे गुर लेना है हुँ, कि हम तो एक बिज़नेस से दूसरे में जाते हैं तो पहले वाला पहले ख़राब होता है, दूसरा क्या शुरू करना। तो ये आप 5-5 बिज़नेसेस को जो लेके चल रहे हैं, इस पे मैं मेनली आपसे बात करना चाहूँगा आगे जाके। ठीक है। बट बिलाल साहब, इनिशली कहाँ पे पैदा हुए आप, और आपकी जो जो लाइफ थी, जर्नी थी, कहाँ से स्टार्ट हुई? बेसिकली मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है। मैं जैसे कि एबटाबाद का रहायशी हूँ, पैदा भी वहीं पे हुए, हम्म। और फैमिली हमारी भी एबटाबाद में ही थी। तकरीबन आज से कोई 14-15 साल पहले हम यहाँ पे शिफ्ट हुए लाहौर में। तो तो लाहौरी ही हो गए ना फिर। आप ये कह सकते हैं कि, लेकिन अभी भी वो आप में जो जरासीम होते हैं ना, हाँ, अपने जाते हैं वापस इलाके के। अपने इलाके में। जी बिल्कुल, हम तो अक्सर, बल्कि आप हमारी कोई खुशी गमी हो, हम्म। या कोई इवेंट हो, या कोई ईद हो, शब बारात हो, हम तो वहीं पे होते हैं ठीक मोस्टली। है। आप मुझे कभी मिलेंगे या फ़ोन करेंगे, यही होगा कि बिलाल अब्बासी साहब कहाँ पे हैं, वो एबटाबाद में। तो आना जाना लगा रहता है हमारा ठीक वहाँ हो गया, पे। बिल्कुल सही। क्योंकि मोस्टली होता ही है ना कि जब आप एक जगह से रिलोकेट कर जाते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पीछे कोई रहता ही नहीं है आपका फिर नहीं, उस तरह से। एक्चुअली आपको ना अपनी जो कहते हैं जड़ें, हम्म। उनको नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल जो ऐसे आपकी ही, बुनियादें बिल्कुल ऐसे होती ही, हैं ना, उनसे बिल्कुल ऐसे जुड़े ही। रहना चाहिए। अपने लोग होते हैं, अपना हम्म। ख़ानदान होता है। हम्म। तो हमारा काफ़ी बड़ा ख़ानदान है वहाँ पे, तो माशाल्लाह। वो आना जाना,
ओकेजनली लगा रहता है। सही। बिलाल भाई मुझे ये बताइएगा कि ये दो सिटीज़ का फ्लेवर जो है, एक हुँ, तरफ मेट्रोपॉलिटन सिटी, बड़ी सिटी लाहौर, और हुँ। दूसरी तरफ डेफिनेटली छोटी सिटी है, तो इन दोनों के बीच में जो फ्यूजन आपका बनता है, जो इन दोनों के बीच में आप ट्रैवल करते हैं, तो डिफरेंस आपको क्या फील होता है? लेकिन सबसे पहले तो जो एनवायरनमेंट है ना, जब आप बड़े शहरों में थक जाते हैं ना, हम्म। तो आपको चाहिए होता है एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट। जब आप डेफिनेटली जब बड़े शहरों में आप थक जाते हैं, एनवायरनमेंट इस तरह का होता है क्योंकि हम्म। आपकी बिजी लाइफ होती है, यहाँ पे आपका सिर्फ ये होता है कि आपने काम करना है, घर जाना है, काम करना है, काम हम्म। करना है। जब आप थक जाएँ तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे रिलैक्स हों आप जाके, एन्जॉय हम्म। कर सकें। आपको एक नेचर के ज़्यादा करीब हों, कुदरती हम्म। जो मनाज़र होते हैं उनके ज़्यादा करीब हों, तो बंदा वहाँ पे जाके काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। तो आप इस्लामाबाद से आगे निकलते हैं, तो हम्म। वो जो टोटल एरिया वो टोटली एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है, डिफरेंट एरिया है। आपको ग्रीनरी, आपको माउंटेन्स, इस तरह की जो चीज़ें आपको मिलती हैं, नज़र आती हैं, हम्म। तो आपको टोटली जो माइंडसेट है ना, मैं तो अक्सर जब यहाँ से जाता हूँ, वहाँ जाके मोबाइल ऑफ कर देता हूँ, सारा कुछ ऑफ कर देता हूँ। अच्छा। बंदा वहाँ पे जाके रिलैक्स करे। 2-4 दिन होते हैं जो रिलैक्स करें वहाँ पे, और हम्म। जो वैसे भी जो आप नॉर्दर्न एरियाज़ को देखते हैं, उन एरियाज़ को देखते हैं, तो वो पुरसुकून ज़िंदगी है। बेशक ऐसे ही तो है। जब आपने सुकून लेना है तो वहाँ चले जाएँ, जब आपने हम्म। काम करना है तो वापस आ जाएँ अच्छा, आप। एक चीज़ और भी होती है ना कि इन छोटे शहरों के अंदर जो आपस में लोगों की बॉन्डिंग है ना, वो हुँ। बड़ी खूबसूरत है। आज भी सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और आप कनेक्टेड भी इस तरह से है कि गमी खुशी हर तरह से पता होता है कि क्या चल रहा है, किस तरह से हो आप रहा है। अक्सर मेरे दोस्त अब आप यहाँ से जब जाते हैं ना, जो हम्म। जिनका गाँव से देहातों से उनका लिंक नहीं होता, जी। तो वो जाके वहाँ पे हैरान होते हैं, यार आप हर बंदे को जानते हैं यहाँ पे, हाँ। हर बंदा आपको जानता है। कोई गमी-खुशी होती है तो वहाँ पे जिस तरह की मतलब हर बंदा इकट्ठा हो रहा होता है, जी। आ रहा होता जी। है, जा रहा होता है। तो यहाँ के जब जो शहर के लोग होते हैं वो जाते हैं, वो बड़े वो इंस्पायर होते हैं इन चीज़ों से हम्म। यार, कि आप अभी तक उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो हम शहरों में रह के भूल चुके हैं। यहाँ तो अक्सर आप देखते हैं शहरों में महीनों-महीनों मुलाकातें भी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वहाँ पे हर रोज़, हर दिन, हर एक नया दिन होता है, आप सुबह उठते हैं तो एक हम्म। हर बंदा आपको जानता है, हर बंदा आपको पहचानता है। सलाम, दुआ, आपका खुशी हो, गम हो, हम्म। फौतगी हो जाए, आप रिलैक्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि बिलाल वहाँ भाई। पे इतने ज़्यादा आपके जो है ना वो लोगों के साथ हम्म, ताल्लुकात हैं, आपका ख़ानदान है, लोग हैं, उनके साथ आप जितना जुड़े रहते हैं, जुड़े उतना रहते हैं करीब आपस में, रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही और है। उतना आपके लिए ज़िंदगी आसान होती है वहाँ पे। बिल्कुल है। सर, एक ज़ाती नोयत का सवाल पूछना जी, चाहूँगा, अगर जी, बुरा ना ज़रूर मानें। पूछिए। ये जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इवन बाहर भी आप जाते हैं तो आप पहाड़ी हुँ, सिलसिले में कहीं पे भी जाते हैं ना, तो हमारे जैसे लोग, अब जिस तरह मैं उधर जाता हूँ, तो हफ़्ता अगर हम रह लें, हुँ, 2 चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे। पहली, कि एक तो हफ़्ते बाद हम बिल्कुल उकता जाते हैं वहाँ से, रहने हुँ, को दिल नहीं करता, और दूसरा जो हमारा स्किन का कलर है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। मतलब ऐसे जिसे होता नहीं, सनबर्न जिसको कहते हैं, हुँ। झुलस जाता है। लेकिन आप लोगों को मैंने देखा है, जितने भी पहाड़ी इलाके के लोग हैं, माशाल्लाह आपका कलर इतना ग्लो कर रहा होता है। इसकी क्या वजह है? हमें वो सूट नहीं करता, या क्या वजह होती है? बेसिकली जितना भी आप जो ठंडे एरियाज़ होते हैं, जितने भी होते जी। हैं, आप जी। जहाँ पे भी जाएँ, हाँ, जो कोल्ड बिल्कुल। एरियाज़ होते हैं, उनमें जो कलर आपको है ना, वो तकरीबन इसी तरह के मिलते हैं, जो आपको मेरा नज़र आ रहा होता है, मेरा हाँ। कुछ सेपरेट नहीं है, हाँ, मोस्टली ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप गर्म इलाकों में आएँगे, तो वहाँ पे एक डिफरेंट होता है हुँ। थोड़ा-सा। तो यहाँ से एक मोस्टली लोग जब जाते हैं ना, पहले 1-2 दिन तो बड़े खुश होते हैं, एक पहाड़ हैं, यहाँ पे घूम जी। रहे हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं, दरिया भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन उसके बाद ना उनके पास करने को कुछ होता नहीं है, जी, काम बिल्कुल। वहाँ पे कुछ है नहीं है। नेट चलता नहीं है। नेट चलता नहीं है, काम इतना है नहीं है, वहाँ पे करना क्या है, कुछ नहीं करना है। घूमे, एक दिन गए, एक पहाड़ पे चले गए, दरिया पे चले गए, तीसरे दिन आपने क्या करना है, आपको समझ हुँ। नहीं आती, ठीक है? शहरों में क्या है, आपने यहाँ से निकलना है वहाँ पे, आप एक आपकी जो लाइफ़ सेट हुई होती है ना जहाँ पे, अब हमारी लाइफ़ यहाँ भी सेट है, हाँ, वहाँ भी वहाँ पे सेट भी है, सेट है, ठीक है? बिल्कुल। हम वहाँ पे जाके महीनों भी रहेंगे ना, हमें टेंशन नहीं होगी। हुँ, हम यहाँ पे आके महीनों रहेंगे, हमें टेंशन नहीं होगी, क्यों? बिल्कुल हम सही। दोनों एनवायरनमेंट में हम एडजस्ट हो गए हैं। आप उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं थे। आप उस हुँ। एनवायरनमेंट में जाएँगे 2-3, 4 दिन, 5 दिन, उकता जाएँगे, हाँ, ऐसे ही, ठीक है? ऐसे ही। शुरू में आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। वक़्त के तो साथ ये जो उकता हम लोगों का जाएँगे। कलर ख़राब होता है यहाँ से जाने के बाद, वो इस वज़ह से ही है कि शायद हम उस माहौल के भी, या उस वेदर के यूज़्ड टू नहीं होते? वेदर डेफ़िनेटली वही होगा, जो आपका वेदर है यहाँ पे आप एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट है हैं ना, आप हुँ। उससे निकलेंगे तो डेफ़िनेटली आपको थोड़ा-सा वो फ़र्क क्योंकि तो ये मैंने ना पड़ेगा। कॉमन शिकायत सुनी है सारों से, हुँ। खुद तो मैंने ऑब्ज़र्व की है, मैंने पानी कॉमन शिकायत सुनी है। बहुत से लोगों को सूट नहीं कर रहा होता, या हुँ। फिर ठंड होती है, ठंड की वज़ह से भी हो जाता है कि वो पानी यूज़ करते हैं, पानी ठंडा होता है, मोस्टली ये भी हो सकता है। हाँ। ये चीज़ें होती हैं, जो मौसम का फ़र्क होता है उसकी वज़ह से उनकी वो स्किन में कुछ चेंजेज़ आ जाएँ तो आ जाएँ, वो चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ब्यूटी से रिलेटेड भी है मेरा जो काम, तो शायद उसी वज़ह से आपने ये सवाल भी पूछ लिया।
तो हो सकता है, मुमकिन है कि आप जो है ना उस माहौल में, उस नहीं, मौसम अगर में तो कोई एडजस्ट नहीं कर ऐसी पाते। कोई ऐसी आपके पास कोई सीरम या कुछ है जो आप अपने पे अप्लाई कर रहे हैं, वो भी बता दें? मैं तो ख़ैर अब मैं कहूँगा नहीं अप्लाई करता तो वो भी गलत होगा, जो करता हूँ तो वो भी इस तरह का नहीं है, लेकिन नेचुरली हमारा जो हाँ, कलर ऐसे ही है, होता है वो ऐसे ऐसा ही बिल्कुल, होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें ये है कि आप जब नॉर्दर्न एरियाज़ में विज़िट करें, जब भी हुँ, कभी करें, तो आपके पास कुछ मेन चीज़ें जैसे सीरम्स वग़ैरह या इस तरह के मॉइस्चराइज़र होने चाहिए, जो ओके। आप यूज़ करें ताकि आपको जो है ना वो वहाँ पे जाके वो स्किन इफ़ेक्ट ना डिहाइड्रेशन नहीं हो आपकी। डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली वहाँ जब आप जाते हैं तो पानी वगैरह का भी इस्तेमाल उस तरह पानी नहीं कर उस पाते, तरह नहीं कर तो पाते। डिहाइड्रेशन भी बॉडी में होती है। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा बिलाल साहब, स्टडीज़ वगैरह कहाँ तक की और कुछ किधर से की? जो इब्तदाई तालीम थी वो तो अपने एबटाबाद में ही थी, ठीक हो गया। अपने गाँव से ही वहाँ पे हुँ, स्टार्ट हुआ। उसके बाद लाहौर आया तो लाहौर में यहाँ पे मैंने अ, मेरी बिज़नेस में भी है और मीडिया स्टडीज़ में भी मेरा थोड़ा बहुत लिंक रहा अच्छा है। मीडिया में पढ़ा हुआ है, ठीक मैंने है। जर्नलिज़्म भी की हुई वेरी है गुड। और बिज़नेस से रेलेवेंट जो स्टडीज़ थी वो भी की थी। तो तो दोनों मिक्स थी तो उसकी वज़ह से अक्सर आपको वीडियोज़ में भी नज़र आता रहता हूँ। बिल्कुल तो वो ऐसे ही है। वहाँ पे वो जर्नलिज़्म वाला फैक्टर आ जाता है और एक साइड पे बिज़नेस वाला फैक्टर आ जाता है। चलें अब जर्नलिज़्म की आपने बात ही की, आजकल जो जर्नलिज़्म चल रहा है इसको हुँ। कैसे देखते हैं? अब जो तो आपने पढ़ा जर्नलिज़्म है, ये जिस दौर का जर्नलिज़्म आपने पढ़ा होगा वो या आपको जो पढ़ाने वाले होंगे। मैंने जब तकरीबन कोई 8-9 साल हो गए हैं पढ़े हुए। लेकिन पहले के जर्नलिज़्म और अब के जर्नलिज़्म में बहुत फ़र्क है। अब हुँ, तो डिजिटल मीडिया आ गया है, हर बंदा ही जर्नलिस्ट है, हर बंदा ही एनालिस्ट है। वो अक्सर एक मैं कहानी सुनता होता हूँ, कहते हैं कि एक बंदा यहाँ से चाइना गया, तो वहाँ पे उसने पूछा आप क्या करते हैं? तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ। उसने कहा आपको मईशत के बारे में, चाइना के बारे में कुछ पता है? उसने कहा नहीं यार मुझे हुँ, मेरा काम ये है कि मैं पेशेंट्स होते हैं उनको देखता हूँ, डॉक्टर हूँ मैं, मेरा काम वही ठीक है। है। तो जब उसने पाकिस्तान वाले से पूछा आप क्या करते हैं? उसने कहा जी मैं बिज़नेसमैन हूँ। अच्छा और क्या करते हैं? उसने कहा मैं मुझे अपने मुल्क के जो है ना, वो मईशत का भी पता है, मुझे सियासत का भी पता है, मुझे बिज़नेस का भी पता है, मुझे डॉक्टर का भी पता है, मुझे इंजीनियर्स का भी पता है, मुझे हर शोबे में जो है ना वो हमने कहीं न कहीं टाँग अड़ाई होती है, तो हर बिल्कुल बंदा ही सही। जर्नलिस्ट है। तो मोस्टली आजकल जो जर्नलिस्ट मैंने देखे हैं, जहाँ तक मैं देख रहा होता हूँ या इधर-उधर, अब तो वो प्रोफ़ेशनल जर्नलिस्ट भी नहीं हैं। हुँ, अब तो वो नाम नहाद जर्नलिस्ट बने हुए हैं, बस ठीक है हम जर्नलिस्ट हैं। लिफ़ाफ़े वाले। लिफ़ाफ़े वाले जर्नलिस्ट कह लें या नाम नहाद दूसरे आप सोशल मीडिया उठा के हर बंदा जो है ना एक चीज़ जो है ना वो आजकल बहुत अफ़ेक्ट कर रही होती है। हर बंदा कैमरा लेके किसी गाड़ी वाले के पास खड़ा है, आपने टोकन पे किया है कि नहीं किया? हाँ। ठीक है। आपने गाड़ी का नंबर आपका कहाँ से लगवाया, कितने में लगवाया? हुँ, अच्छा वो एक होता है ना सिर्फ़ आप जर्नलिज़्म कर रहे हैं कि जी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। वो करते क्या हैं, वो जाके ना पूरी तफ्तीश कर रहे होते हैं जैसे पुलिस कर रही होती है। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, वो जर्नलिज़्म अब वो मेहार तो है नहीं। तो ख़ैर हुँ, मैंने तो प्रैक्टिस की नहीं जर्नलिज़्म बिल्कुल भी। सही। सीधा बिज़नेस की तरफ आ गया तो उसके बाद बस यही जॉब चला। वगैरह की या डायरेक्टली बिज़नेस स्टार्ट किया? जॉब तो नहीं की लेकिन इनडायरेक्टली मैंने मेरा जो काम था हुँ, मैंने शुरू कर लिया था जब मैं मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया तो मैंने उसके साथ काम स्टार्ट कर दिया था। जो आप ठीक है। पूछ रहे थे ना कि एक हुँ, लंबा सफ़र हुँ, जो 4-5 बिज़नेसेस थे तो ये 14-15 साल लगे हैं मुझे यहाँ ठीक तक है। आने में। अच्छा जो हमारा यंग बच्चा सुन रहा है क्योंकि आजकल हर बच्चे को शौक चढ़ा हुआ है सीईओ बनने का, आजकल हाँ, हर बच्चा जो है ना एक फैशन भी बन गया हुआ है, हाँ, थोड़ा-सा ज़रा कि सीईओ बनना है। बज़ी वर्ड है हुँ, कि भाई मैं सीईओ हूँ, फलानी हुँ। कंपनी का मैं सीईओ हूँ इसका। क्या ये जो वर्ड है इसकी कोई इसके पीछे कोई है भी हिकमत भी है बस कोई भी लगा ले सीईओ अपने साथ? पहले तो हम सुनते थे किसी को सीईओ, चेयरमैन या इस हाँ, तरह के जो टाइटल्स होते थे वो तो वर्थ रखते थे कुछ ना कुछ। हुँ, लेकिन आजकल हम डिफरेंट साइट्स पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हर बंदा ही तकरीबन सीईओ है। हाँ। हर बंदा सीईओ कोई एक आध हो ना फिर बंदा कह दे। तो लेकिन ये है कि आपने सिर्फ़ नाम के साथ नहीं लगाना होता, आपने काम करना उस होता है। टाइटल का कुछ हक भी हैं, उस कुछ इसके टाइटल के असूल भी हैं। बहुत सारे ठीक है। हक हैं, बहुत हाँ, सारे असूल हैं, उनको आपने लेके चलना होता है। तो ये एक कहने को सीईओ बड़ा ईज़ी सा लफ़्ज़ है, लेकिन इसके हुँ, पीछे ज़िम्मेदारियाँ बहुत बड़ी होती हैं। अगर वो वाक़ई सीईओ हैं, हुँ, तो वो फिर जो है ना, वो फ़ेसबुक पे आपको नज़र नहीं आएँगे, वो आपको ठीक है। इधर-उधर घूमते-फिरते नज़र नहीं हुँ, आएँगे। वो डेफ़िनेटली काम में ही आपको जहाँ वो हुँ, आपको सोशल मीडिया पे भी नज़र आएँगे, तो वो काम करते हुए ही काम नज़र करते हुए आएँगे। नज़र आएँगे, बिल्कुल ऐसे ही तो है। मैं अक्सर वो अपने लड़कों को कहता हूँ कि हम बहुत से लोग हैं अब सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं। हम वो लोग होते हैं जो हमारा वो काम है बेसिकली। हाँ, हुँ, तो हम जो लोग हैं ना जो बिज़नेस कर रहे होते हैं, हम पैसे दे रहे होते हैं। हाँ, लोग फेसबुक से पैसे कमाते हैं, हम फेसबुक को पैसे देते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल बाकी ऐसे ही है। हम वो लोग हैं जो पैसे दे रहे होते हैं और आपको हाँ, कमा रहे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल मीडिया से कमा रहे होते हैं। हुँ, तो ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, बिल्कुल सही। मुश्किल काम है। हुँ, आपके सर पे अगर 50-100 बनों की ज़िम्मेदारी है ना,
मैं कहता हूँ सीईओ आप तब बनते हैं जब आप 20-25 खानदानों को जो है ना वो संभाल नर्चर रहे कर होते रहे हैं, हो, उनको चला रहे संभाल होते रहे हो, हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो तब आप सीईओ तो बनते हैं, उससे इसमें सर पहले नहीं। जो यंग बच्चा जो आप भी अपने समझ लेंगे स्टडी करियर से बाहर आया है, आप क्या समझते हैं कि उसको डायरेक्टली काम में आ जाना चाहिए, जॉब में आना चाहिए, या क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना, मैं ये समझता हूँ कि करियर के जो शुरू के 2-4 साल है ना, वो लाज़मी जॉब करें। अब ये मैं जिस तरह आपने सुना होगा कराची में मेमन हैं या लाहौर में या पंजाब में शेख हैं, शेख ऐसा ही है। इनका बच्चा जो है ना जैसे ही अपनी स्टडी से फारिग होता है, इवन ड्यूरिंग स्टडी भी उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग फेज से गुजारा जाता है, और इतना रिग्रेस किस्म का वो ट्रेनिंग फेज होता है कि शायद वो अगर कहीं बाहर जाके जॉब करे तो इतना रगड़ा ना लगे। हुँ, उसके हुँ। बाद लेकिन वो बच्चा जो निखर के साल 2 साल के अंदर सामने आता है, वो फिर पूरा पाकिस्तान देखता है पूरा उसको। पाकिस्तान ठीक है। देखता है। आप अगर आपका बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है ना, हम्म। फैमिली में बिज़नेस नहीं है या इस तरह का नहीं है, तो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में या डिफरेंट जगहों पे जॉब करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही बहुत है। कुछ सीखते हैं, बहुत हम्म। एक्सपोज़र मिलता है आपको। अगर आप डायरेक्ट बिज़नेस में आ जाते हैं ना, फिर आपको रगड़ा खाना पड़ता है। फिर आप 6-8 साल जो है ना, वो सोच लें कि आपने रगड़ा खाना है, हम्म। उसके बाद आप जाके किसी जगह पे स्टेबल होंगे। तो आपको बिल्कुल। पहले इनिशियली मैं रिकमेंड यही करता हूँ हर बंदे को, जो नौजवान है, यंग बंदे जो आप अब आ रहे होते हैं, हम्म। 2-4 साल लगाएँ किसी जगह पे, किसी सही है। कॉर्पोरेट सेक्टर में लगा लें, अपने फ़ील्ड में लगा लें, किसी जगह पे लगा लें, जो एक्सपोज़र वहाँ पे मिलता है ना, तो वो आपको आप अकेले बंदे हैं, आपने कुछ स्टार्टअप ले लिया, आप 6 साल तक रगड़े खाते रहेंगे अकेले। ऐसे ही है। आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं एक सीईओ बैठा हुआ है, एक सीओओ बैठा हुआ है, मैनेजमेंट टीम है, पूरी आप देख रहे होते हैं कि काम हायरार्की है टॉप टू पू बॉटम। पूरी हायरार्की है। तो आप देख रहे होते हैं वहाँ पे काम चल कैसे रहा है, ठीक हम्म। है? आप सीख रहे होते हैं वहाँ पे काम होता कैसे है। तो आप वो जो 2-3 साल आप लगा लेते हैं ना, तो उसके बाद आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो वो एक अलग लेवल पे आप उसे लेके जा सकते हैं एंड बेसिकली वही कहते हैं ना कि या तो गलतियाँ करके सीख लें, या किसी सीखे ये हुए के फुटप्रिंट के ऊपर चल के जो है फुटप्रिंट ना अपनी ऐसा ही उसको है अवॉइड कर लें। या आप किसी से सीख लें या आप बिल्कुल खुद ऐसे ही मार वही खाएँ है। फिर। तो अभी क्योंकि इस वक़्त जो है ना बड़ा कम्पेटिटिव दौर चल रहा है। हम किसी भी डोमेन की बात करें, ख़ास तौर पे अगर हम जो आजकल की लेटेस्ट ट्रेंडिंग जितने भी डोमेन्स हैं, इनके अंदर तो सर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, चाहे वो लोकली हो या इंटरनेशनली हो। हुँ, तो उसमें अगर ये बच्चा गलतियाँ करेगा तो डेफ़िनेटली होता क्या है ना, देखिए इंसान है, मोटिवेशन आपकी उसी वक़्त तक मोटिवेशन रहती है जब तक आपके रिज़ल्ट उसके साथ एसोसिएटेड है। हुँ। आप लगे हुए काम में नुकसान होता जा रहा है, रिज़ल्ट नहीं आ रहे, तो जितना मर्ज़ी आप अपने आप को फ़र्म कर लें, कहीं न कहीं आप डिक्लाइन की तरफ जाएँगे, डिमोटिवेट होंगे ही होंगे। तो ये आपने बड़ी प्यारी बात की कि आप जब एक पूरे सिस्टम में आते हैं ना, तो आप सीखना शुरू कर देते हैं वहाँ से। सीखना शुरू तो वही करते हैं। फिर आपका जो दिमाग के अंदर जो है ना चीज़ें बैठ जाती हैं। जब आप अपने ही बिज़नेस में जाते हैं, अपने सेटअप में आप जाते हैं, जब अवॉइड करते हैं उन अपने मिस्टेक्स बिज़नेस में को। जाते हैं ना, तो आपको एक पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, बिल्कुल सब्र ऐसे ही की, है। लंबा सब्र। वो कहते होते हैं ना वो कहाँ से लाए? वो वो तो लंबा पूरी कौम सब्र। में नहीं है ना इस वो वक़्त। अक्सर आजकल वो जेफ बेज़ोस हैं, हुँ। अमेज़न वाले, मैं जी। उनकी कहानी सुनता हूँ, तो पहले 9 साल उनके बिज़नेस में प्रॉफ़िट ही नहीं था। हाँ, वैसे आपस की बात हुँ, है, आपने जितनी अदब से उनका नाम लिया है, हुँ। मुझे लग रहा है अमेज़न से मोहब्बत है आपको नहीं, अभी। अमेज़न से मोहब्बत इसलिए है क्योंकि आपके जो माशाल्लाह आजकल नौजवान नस्ल है जिस हुँ। जिस तरफ अट्रैक्ट है या आप ये देख लें लोग इंस्पायर किससे होते हैं, वो जी। बिज़नेसमैन लोगों से होते हैं या हुँ। अमीर लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं, तो मैंने उनका नाम इसलिए लिया। अब देखिए 9 साल उस बंदे ने सब्र का मुज़ाहिरा किया। बिल्कुल ऐसे ही है। आप कुरान पढ़ लें, आप हदीस पढ़ लें, जितना सब्र का ज़िक्र है, शायद ही किसी और चीज़ का बेशक इतना ऐसे ज़्यादा ही है, ज़िक्र हो। बेशक नमाज़ ऐसे ही के है, साथ सब्र, बेशक ठीक ऐसे है, ही है। वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह। आपने वसलाम। नमाज़ और सब्र, फिर कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ठीक मास्साबिरीन। है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अल्लाह ने ये बेशक। नहीं कहा कि नमाज़ पढ़ने वालों के साथ अल्लाह हाँ, है। बिल्कुल अल्लाह ने ऐसे कहा ही है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो आप जितना उसमें आप में पेशेंस होता है ना, अब सिर्फ़ पेशेंस भी नहीं चाहिए, आपको बैकअप भी चाहिए। हाँ, ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है। सब्र तो आपने कर लिया। हुँ। आपने 1 साल सब्र किया, 2 साल सब्र किया, 3 साल सब्र किया। आप जिस बिज़नेस को चला रहे हैं, उसे फ़ीड भी करना है। हुँ। आपने अपने आप को फ़ीड करना है। अगर आप फैमिली वाले हैं, तो फैमिली को भी फ़ीड करना है। बिल्कुल ऐसे ही आपको है। बैकअप भी चाहिए, ठीक है। अगर हुँ। आपके पास बैकअप है और आप पेशेंस के साथ उस चीज़ को लेके चल सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जब आप 4-5 साल किसी भी बिज़नेस को जब देते हैं ना, तो वो आपको रिज़ल्ट देना शुरू कर देता बिल्कुल है। ऐसे ही। बिलाल भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जो मैं लाज़मी बोलना चाहूँगा। पेशेंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप वाक़ई नहीं आगे ग्रो कर हुँ, सकते। लेकिन अपनी आँखें खुली रखनी है, विजिलेंट रहना है हमने। हमारे यहाँ होता क्या है, मोस्टली हम 3-4 साल तो दे देते हैं बिज़नेस को, लेकिन जो हम गलतियाँ कर रहे होते हैं ना, हम वो बिल्ली कबूतर का खेल खेलते रहते हैं, नहीं जी मेरे से तो गलती नहीं हुई। अपनी गलतियों को साथ-साथ
एडमिट करें हाँ। और उनको अपने बिजनेस से मिटिगेट करना शुरू कर दें। देखें, आप जब गलतियों से सीखते नहीं हैं ना, या आप हाँ, मॉडर्न डेज़ में जो आपका आपने बिज़नेस को कैसे लेके चलना है। बिल्कुल। किसी ज़माने में हम नोकिया के फ़ोन यूज़ किया करते थे, अब नाम ही नहीं है, ठीक है? ऐसे ही है। आप बड़े-बड़े इस तरह की डिफरेंट आपको मिसालें सुनने को मिलती होंगी कि हुँ, वो मिसालें थी कि वो किसी ज़माने में अरूज पे थे, आज अरूज हैं पे ही थे, नहीं। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जो मॉडर्न डेज़ में जो रिक्वायरमेंट थी, उनके मुताबिक वो नहीं चल सके, हाँ, ठीक है? आज नोकिया है ही नहीं है, ख़त्म वो हो देखे ना गए। उनके सीईओ की स्पीच कितनी मशहूर हुई इसी बात पे कि हाँ, बैठ के उन्होंने आँसू बहाए कि हमने कोई गलती नहीं की, हमने वो बस गलती सिर्फ गलती ये हुई कि हम लेटेस्ट चीज़ों के साथ नहीं चल पाए। वो साथ नहीं अपने ही चल पाए। उसको लेगेसी को लेके चलना चाह रहे थे। लेगेसी को तो बात लेके वही है चलना कि चाह रहे आपको थे। जो है ना विजिलेंट रहना पड़ेगा। आपको आँखें खोल के रखनी है कि हाँ, भई अब मार्केट किस तरफ जा रही किस है, तरफ जा अब रही है। दुनिया किस तरफ जा रही है, ठीक हुँ, है? आप अगर वो 1980 वाली चीज़ सोच के बैठे होंगे कि नहीं अब्बा जी ये कहा करते थे कि आपने यही करना है। हुँ। अब्बा जी कहा करते थे कि बेटा तुमने बस इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना, तो वो बाहर नहीं निकलना तो फिर आपने कहीं भी नहीं निकलना। सर इस पे ही एक सवाल बनता है बड़ा मज़ेदार। हुँ, अभी तक अब्बा जी अक्सर लोगों के कहते हैं कि गल्ले से नहीं हटना बेटे, गल्ले से ठीक नहीं है? हटना। तो सर आपने ये जो 4-5 बिज़नेस कर रहे हैं, हुँ। तो आपके अब्बा जी ने नहीं कहा कि बेटे गल्ले पे बैठना है चढ़ के, 5 बिज़नेस के गल्ले पे तो नहीं जी, बैठा जा सकता? बेसिकली ना मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिज़नेस रिलेटेड ही है। मेरे ठीक है। वालिद साहब खुद बिज़नेस कर रहे थे। हुँ, वो तकरीबन कोई 30-35 साल से वो भी बिज़नेस में थे। सही, तो मुझे उन्होंने कभी इस तरह का कोई मशवरा नहीं दिया, बल्कि ठीक उन्होंने है। कहा कि खेलो, हाँ। जाओ खेलो, बल्कि ईज़िली उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया किसी काम में। बहुत बड़ी बात है। इनिशियली उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, बल्कि उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे भी हुँ, बैठे हुए हैं, जहाँ कहीं भी हैं, जो भी बिज़नेसेस हैं, उन्हीं की वजह से हैं। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और उन्होंने यही कहा कि खुल के खेलो, हुँ, लगे रहो, ठीक है? अपना कमाओ, अपना खाओ, एन्जॉय करो क्या लाइफ़ को, बात है। ठीक है? तो वो सपोर्ट उनकी थी, हुँ, तो डेफ़िनेटली। और जो गल्ले पे बैठने वाली आपकी बात है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। आजकल ये अक्सर होता है कि भई दुकान डाल लो, आपको पहले दिन से जो है ना वो ₹2000 ₹4000 आना शुरू हो जाएगा, हाँ, बस ठीक है आपने यहीं यहीं पे बैठे रहना है। हुँ, उससे क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ़ है ना वो ख़त्म हो जाती है। आप कहीं जा भी नहीं सकते। आप किसी दुकानदार देखें, विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, हमारे जो जितने भी दुकानदार हैं, कहीं भी नहीं जाते। सर करोड़ों रुपया उनके बैंक अकाउंट आप में ये देखें, 1 वीक की हॉलिडे नहीं कर सकते। आप ये देखें कि आप शालमी में चले जाएँ, ये अंदरून वाला हाँ, जितना बिल्कुल हमारा ऐसे ही है। एशिया की सबसे बड़ी जो मंडी उसे कंसीडर की जी, जाती है। अब वहाँ पे देखें वो बंदे हिल नहीं सकते, करोड़ों रुपए हैं उनके पास, बिल्कुल। अरबों रुपए हैं, हाँ, बल्कि हाँ, ये कहें कि उनकी डेली की सेल करोड़ों में है, ऐसे लोग भी हैं। हाँ, ऐसे लेकिन ही वो है। बैठे हुए हैं, हिल नहीं सकते। हुँ, यार ऐसे पैसे को क्या करना है जब आपकी पर्सनल लाइफ़ ही नहीं है? आपने ट्रू, फैमिली ट्रू। को टाइम नहीं देना, आपने खुद को टाइम नहीं देना, हुँ, आपने घूमना-फिरना नहीं है। हुँ, आप जवान हुए, आप जाके दुकान पे बैठे और आपकी वहाँ से ज़िंदगी बस, ख़त्म हो गई, टाटा, जब आप में हिम्मत नहीं रही, वहाँ पे आके बिस्तर पे लेट गए, तो ये कोई ज़िंदगी है? बिल्कुल सही है, ऐसे थोड़ा ही। बहुत निकलें, एन्जॉय करें, आप काम को एन्जॉय करें, घूमें-फिरें। आपका काम ऐसा होना चाहिए जो खुद ब खुद चले। हुँ, मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि भई काम ऐसा करो कि आप हैं या नहीं हैं, नहीं है, काम काम चलता चलता रहे, रहना चाहिए, बिल्कुल। काम नहीं रुकना चाहिए। और अगर देखिए क वैसे भी एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहला सबक ये है ना कि हुँ, पावर डेलीगेशन करनी है आपने, हाँ, ठीक है? आपके पास जो जो लोग काम कर रहे हैं उनके हुँ, ऊपर एतबार करना शुरू करें, तभी सबसे ग्रो करेंगे, वरना तो क्या वही तो बात है। अब देखिए हम कितने रवायती बिज़नेस देखते हैं जिन पे तीसरी, चौथी पीढ़ी चल रही है, बट हुँ। एक ब्रांच से दूसरी नहीं डाल पाए। दूसरी ब्रांच, अच्छा बल्कि किसी लिखा होता है बड़े फ़ख्र से कि हमारी इसके अलावा हमारी कोई इसके अलावा ब्रांच कोई नहीं है। ब्रांच नहीं है, हाँ, ठीक है? ये फ़ख्र की बात तो नहीं है हुँ, वैसे। हाँ, अच्छा बीच में से एक आधा बच्चा ना थोड़ा ख़राब निकल भी आता है, वो हुँ, कोशिश करता है दूसरी ब्रांच डालने दूसरी की, ब्रांच डालने की। क्योंकि उस बच्चे को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया जाता कि हुँ, बेटा ये दूसरी चल सकती है। हुँ। और इवेंचुअली साल 2 साल के अंदर वो शट डाउन कर शट देते हैं। डाउन कर फिर देते हैं, दोबारा वो रवायती वाली क्योंकि पे उसे आके पता है कि बैठते हैं। मैंने जाके बैठना है तो काम चलना है। हाँ, मैं जाके शटर खोलूँगा दुकान का तो दुकान चलेगी, वरना हुँ, दुकान बंद होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी कोई खुशी आ गई, गम आ गए, आपको या खुशी में जानना है या दुकान करनी है, हुँ, या हुँ, पैसे कमाने हैं। हुँ, आपका बिज़नेस इस तरह का होना चाहिए कि आप हैं, नहीं हैं, आपको फ़ीड कर रहा है, बिल्कुल सही ठीक है? है। आप हैं, नहीं हैं, आपकी फ़ैमिली को फ़ीड कर रहा है। हुँ, बल्कि अक्सर वो एक मिसाल देते हैं, हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि पंजाबी की मिसाल है, अब मुझे पंजाबी उस तरह आती नहीं है फ्लुएंटली, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि बीवी का ख़सम मर जाए, हाँ। लेकिन बच्चों का बाप ना मरे। आय हाय हाय! क्या अब बात है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ स्ट्रैटेजी आपकी बिज़नेस की, आपके हुँ, कमाने की इस तरह की होनी चाहिए कि अगर किसी का शौहर मर भी जाते हैं, तो बच्चों के सर पे जो एक साया होता है ना, साया होता है बिल्कुल। साया क्या होता है? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहे फाइनेंशियली वो। स्ट्रॉन्ग, ठीक हुँ, है? तो बिल्कुल, वो उनको फाइनेंशियली इश्यू नहीं आने चाहिए आपके जाने के बाद भी। बिल्कुल सही तो है। आपने ये स्ट्रैटेजी अपनानी है कि आप मर भी जाएँ ना, कि आपके बच्चे जो है ना, वो कल को फेस ना करें उन चीज़ों को। बिल्कुल सही है। बिलाल साहब मुझे ये बताइएगा कि मल्टीपल बिज़नेसेस का आइडिया क्यों एक ही बिज़नेस में रहते हुए ग्रोथ क्यों नहीं ली? क्योंकि वो भी तो पॉसिबिलिटी होती है ना। देखिए हॉरिज़ॉन्टल ग्रोथ कर लें या वर्टिकल ग्रोथ कर लें, दोनों थ्योरी सही हैं, अभी हम दोनों में प्रॉब्लम नहीं अभी है। हम यही बात कर रहे थे कि आपने जो है ना वो बिज़नेस जब आप काम कर रहे हैं, तो हुँ, आपने शटर खोल के बैठ नहीं जाना, हाँ, ठीक सही है? है।
अच्छी चीज़ है, आप एक बिज़नेस को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं हुँ, लेकिन जब आपके पास एक फैसिलिटीज़ हों, मेरा बेसिकली शुरू से एक चीज़ थी कि मैंने खुद जो है ना वो बैठ के काम नहीं किया बल्कि मैंने लोगों से काम करवाया है, ठीक है। ठीक है? आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है, हुँ, आपको लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ता है, अगर आप हुँ, लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते तो फिर आपने शटर खोल के बैठना है, ऐसे ही ठीक है? है। या आप ट्रस्ट करें या आप खुद बैठें जाके, ठीक है? बिल्कुल मैंने सही है। ट्रस्ट किया, ठीक है। मैंने हमेशा ट्रस्ट किया इस बेस पे कि भई जहाँ पे मुझे ₹100 मैं कमा रहा हूँ ना, ठीक है? मैं कहता हूँ यार ₹20 कमा लूँ लेकिन कमाऊँ, हुँ, ठीक है? मैं खुद तो नहीं हूँ ना वहाँ पे, बिल्कुल सही है। पैसे तो आ रहे हैं ना, हुँ, ठीक है? मुझे क्या ज़रूरत है मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ, हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक है? है। मैंने एक काम स्टार्ट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पाँचवाँ किया। अब उसके पीछे रीज़न यही थी कि यार यहाँ से मैं ₹100 कमा रहा हूँ ना, मैं 50 कमा लूँ, 50 डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, वो बंदे तसल्ली से काम करेंगे, बिल्कुल सही है। तो वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैनेज किस तरह से करते हैं चीज़ों को? आप देख क्योंकि डोमेनें सारी अलग-अलग है ना? अलग-अलग हैं। आपकी 2 डोमेन थोड़ी आपस में इंटरकनेक्टेड है, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन, लेकिन हुँ। बाकी डोमेन तो बिल्कुल 360 पे हैं। तो उनको आपस में मैनेज किस तरह से करते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है सबकी सप्लाई चेन अलग है, उनका सारा मैकेनिज़्म अलग है, सेल परचेज़ का उनका मेथड अलग है, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती? कॉम्प्लेक्सिटी आती है लेकिन आपके पास अगर टीम अच्छी हो हुँ, और वो सेल्फ चीज़ों को लेके चल रही हो, उसे पता है देखें वो अक्सर बाहर के मुल्कों में ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपने जो आपके वर्कर्स हैं ना, आप बजाय उनको तनख्वाह देने के ना, आप हुँ, उनको कमीशन दें। ठीक है। कि भई आपने अगर ये सेल्स की या ये काम किया, हम हुँ, आपको बिज़नेस में से हुँ, इतना प्रॉफ़िट देंगे, ठीक है। बिल्कुल सही है। उससे क्या होता है कि उनका एक मोटिवेशन लेवल अलग होता है, ठीक है। उन्होंने खुद काम करना है, उनको पता है कि यार मेरी सैलरी 30,000 50,000 लाख रुपए फ़िक्स नहीं है। हुँ, मुझे यहाँ पे अगर बिज़नेस इस महीने अगर 2 लाख रुपए कमा रहा है, इस महीने 2 करोड़ कमा रहा है, तो मुझे इसमें से लाख, 2 लाख, 4 लाख मिलना है। हाँ। तो फिर उसकी मोटिवेशन अलग वो होती है। आपकी परसेंटेज के लिए ना भी काम करें, वो एटलीस्ट अपने वो लिए तो अपनी करते अपनी अपने लिए छोटी-सी तो स्मॉल परसेंटेज अपने के लिए लिए तो काम कम से कम करेंगे। करेंगे ना, तो वो हुँ, चीज़ अगर आप उस स्ट्रैटेजी को लेके चलते हैं शुरू से कि भई आपने एक बेसिक उनको कहा कि आपकी ज़रूरत कितनी है, हुँ, लाख रुपए आपकी तनख्वाह ये ज़रूरत है आपकी, ठीक है, ये हम आपको देंगे। ठीक है। इससे ऊपर आप ये काम करें, इसके आप 2 लाख भी कमाएँ, 10 लाख भी कमाएँ। मेरे पास आप अगर रियल एस्टेट में देखें, तो यहाँ पे महीने में 5-5, 6-6 लाख रुपए कमाने वाले नौजवान लड़के भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। हाँ। हुँ, दूसरे प्रोडक्ट्स में अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जाते हैं, सोलर में जाते हैं, वहाँ पे भी कमीशन पे वो हुँ, खुद ज़ोर लगा रहे होते हैं कि भई काम करना है हाँ, हमने। खुद मुझे बता रहे होते हैं कि भई हमने ये काम कर दिया, हमने ये काम करना है। मुझे वहाँ पे एफर्ट्स कम लगानी पड़ती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी और सेक्टर में मज़ीद जो है ना वो बेसिकली आपने उनका एंटर ब्लड हो एंड जाऊँ। स्वेट जो है डलवा दिया ना उसके अंदर, उनकी एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में चलती हैं जिस डायरेक्शन में उनको लगता है कि हाँ यार मंथ एंड के ऊपर मुझे मंथ कुछ एंड के आएगा। ऊपर मुझे कुछ आएगा। हुँ, तो बहुत से लोग जो है ना वो फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने यही रखा है कि आपकी 30,000 रुपए सैलरी है, आपने काम हुँ। करना है। अब उसने 30,000 के लिए वो 30,000 वाला ही काम करना है। बिल्कुल ऐसे। सोलर पे सर थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा, इससे हुँ। पहले कि हम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन पे जाएँ, मेजरली मैं उसी पे डिस्कशन करूँगा, लेकिन थोड़ा सोलर को भी ज़रा मैं टच करना चाहूँगा। सोलर की क्या है आजकल कहानियाँ चल रही हैं, आए दिन जो तरा निकाल के रखते हैं, हमने जिन्होंने सोलर लगवा लिया है ना, हम उनके लगवा तरह के भी निकले परेशान हैं। उनके तरह निकले हाँ, रहते हैं, और उनके जिन्होंने नहीं लगवाए, वो वो भी बेचारे वैसे ही परेशान। परेशान हैं। बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो और मसलों में फँसी हुई है, ठीक ठीक है? है। उन्होंने किसी को पैसे देने हैं, किसी के मामलात चलाने हैं, हुँ, उन्होंने जो है ना वो आपको देखें, मैं कल सुन रहा था वो एक साहब है मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा बहरहाल, वो कह रहे थे कि दुनिया में जो है ना अगर आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, हुँ, वो सेल होती है ₹2 में और ठीक वो है। जो आपको देते हैं ना वो ₹1 में देते हैं। जो हाँ, आपसे लेते हैं वो ₹2 में लेते हाँ, हैं। यहाँ पे उल्टा चल रहा उल्टा होता है। चल रहा है। ठीक है, फिर उसके साथ इन्होंने कहा जी कि हमने नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग हुँ, वो चीज़ों हुँ, को क कन्फ्यूज़ कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा टैक्स लगाने हैं हमने, फिर उन्होंने हाँ, कहा हमने बिजली लेनी ही नहीं, जो मर्ज़ी करो, हुँ, ठीक है। अब इस तरह की कन्फ्यूजन से क्या होगा कि अब बेसिक उनका पर्पज़ बैक एंड पे ये चल रहा है कि हमने एक कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, हमने उनको चलाना है, हमने उनको पे करना है। अब उसकी वजह से जो है ना वो आम बंदे पे बर्डन पड़ रहा है, हुँ, ठीक है। अब बहुत से लोग यहाँ पे सोलर में आ रहे हैं और वो अब चीज़ें इस तरह की इन्वेंट हो रही हैं, बैटरीज़ वगैरह आ रही हैं कि वो जी, टोटली सोलर पे ही शिफ्ट हो जाएँगे, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। उनको बिजली की ज़रूरत है, उनको नेट हुँ, मीटरिंग की भी ज़रूरत नहीं है कि भई आप रखो अपनी, हाँ, असीं ऐसे अपनी ही बनानी है, अपनी बेचनी है, खुद ही ठीक है। करेंगे, अपनी हाँ। खुद हम कंज़्यूम कर लेंगे, हमें हुँ, ज़रूरत ही नहीं। तो उससे क्या होगा कि आम बंदे पे बर्डन पड़ेगा। हुकूमत को यहाँ पे ये फैसिलिटेट करना चाहिए कि भई हम सपोर्ट करेंगे आपको। जी, सही ये है। चीज़ वो है जो सपोर्ट करनी चाहिए कि हुँ, आपका ऑयल की बचत होगी आपकी, ठीक है? हुँ, जो पेट्रोलियम की मद में जो है ना वो आप इतने पैसे टैक्सेस भरमार होती है, आप बाहर से मंगवाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, उसमें आपको बचत होगी। आपके पास अभी मैं सुन रहा था वो कह रहे थे कि आपकी एक दिन में जो सूरज की जो रोशनी से जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है,
वो पूरी दुनिया के लिए काफ़ी है, जो सिर्फ पाकिस्तान में बनती है। यहाँ तो 12 महीने सूरज ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन हम फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, हमारी हुकूमत उसको फैसिलिटेट नहीं करती। कहते हैं कि भाई जिसने लगाया उसने टैक्स देना है, ठीक है। अभी तक लोग लगवा रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। सिर्फ डराने के लिए बीच में आता है कि हम चेक करें कि रिएक्शन क्या आता है, लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। जो लगा रहे हैं वो भी डर रहे हैं, जो लगवा रहे हैं वो भी डर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही सर यहाँ पे आता है ना, आज से कोई 15-20 साल पहले हमने सीएनजी के साथ भी यही किया। देखिए दुनिया में कभी भी कोई चीज़ आती है ना, तो उसका एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म प्लान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब अभी कुछ भी देखिए नहीं। सोलर आया है, लोगों ने इम्पोर्टर्स ने करोड़ों रुपया अपना ज़ाया भी किया और कमाया भी, लेकिन उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। अब एक घर में अगर सोलर लगता है तो 15-20 लाख रुपया मामूली रकम है इस वक्त, एक ऐसे ही। मतलब 10 अगर आप केवीए एक के 10 सिस्टम मरले पे। का एक घर है ना, आपको उसको हाँ, चलाने के लिए तकरीबन 10 केवी के सोलर 10 लगवाते केवीए हैं, तो लगता है। 15-16 लाख रुपए कम से कम आपका उसमें लग बिल्कुल, वो जाता है। 15 लाख रुपए लगवा के भी उसको मेंटल पीस नहीं है कि मेंटल पीस उसके नहीं साथ होगा क्या। होगा क्या? देखिए बिल्कुल, गवर्नमेंट लेवल पे आपने बहुत सारे बॉन्ड साइन किए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ, ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। भाई फिर आप उनको डंडा दे लो ना कि यार कम हाँ, से कम हम इस वक्त 2025 में बैठ के लोड शेडिंग ले रहे हैं यार। लोड शेडिंग ले रहे अब आपको पता है कि इस वक्त हम लाहौर की सबसे प्राइम लोकेशन पे बैठे हैं और इस वक्त तकरीबन 200 प्लस सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं यहाँ पे। हैं। सर हमारे पास अभी मैंने पिछले महीने 2.5 लाख रुपए का सिस्टम लगवाया है, वो यूपीएस का बैकअप सारा। क्यों? वीक में एक दफ़ा 6 घंटे के लिए लाइट जा रही है वो तो लाहौर के हाँ, उस एरिया में जहाँ पे 200-250 सॉफ्टवेयर हाउसेस मौजूद हैं, जो कि इस वक्त वाहिद इंडस्ट्री है हम लोग जो जो आपको डॉलर ला के जो दे रहे डॉलर हैं। ला के दे रही ठीक है, है ऐसे ही है। सर, क्या किस तरह सिस्टम चलेगा? अब उनको डंडा दो ना भाई, आप आप उनको इंश्योर करवा दो हमें कि यार आप बेफिक्र हो जाएं, सत्तू पी के सो जाएं, आपकी लाइट नहीं मतलब जाएगी। बहुत से ममालिक में तो ये ज़रूरी है कि आप सोलर लगवाएं, जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। उसके बगैर आपको कंप्लीशन देती नहीं घर की, भाईजान ठीक यूरोप है। के अंदर हम्म ऐसे हल्की हल्की कुमकुम करके लाइट आती है सूरज की, हाँ, वहां पे भी सोलर लगा वहाँ पे हुआ भी है। सोलर है। ठीक है, अब हमारे यहाँ तो है ही लाइट है है, ही लाइट है, ठीक है। बिल्कुल आपके ऐसे ही। मेजर सिटी, आप लाहौर में देख लें, कराची में देख लें, आपके मेजर सिटीज़ जो हैं जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे हाँ आपकी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, आपके छोटे बिजनेसेस भी हैं, बड़े बिजनेसेस भी हैं, वहाँ पे तो बारिशें होती ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अंधेरा तो होता ही नहीं वहाँ पे, बिल्कुल रोशनी ही रोशनी होती है। मैक्सिमम मेरा ख्याल 1 या 1.5 महीना ऐसा होता है, ये वो भी नवंबर बहुत, दिसंबर में, नवंबर जिसमें थोड़ा दिसंबर सा में लो है। थोड़ा बहुत होता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन आपकी सोलर जो है ना, वो डे लाइट से आपकी ले एनर्जी लेता प्रोड्यूस है, कर रहा बिल्कुल होता है, ऐसे ही ठीक है। है। तो वो बेसिकली आप फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे उनको। आप कह रहे हैं कि आपने अगर सोलर लगवा लिया, आप पे टैक्स लगा देंगे। आपने सोलर लगवाया तो कन्फ्यूजन ये है कि साल बाद 2 साल बाद इन्होंने अगर उल्टा काम कर दिया, तो हमने जिस पर्पज़ के लिए लगवाया था कि हमें पैसे बच जाएंगे, हाँ, वोल्टे उनको देने पड़ जाएंगे, देने पड़ तो जाएंगे, करेंगे बिल्कुल। क्या? अच्छा, कराची के अंदर मैंने सुना है कि सोलर बिल्कुल ना होने के बराबर लग रहा है, खासतौर पे रेजिडेंशियल जो है ना बहुत कम है। बल्कि ये एक पिछले दिनों पिक्चर भी आई हुई थी, किसी ने जहाज से ना लाहौर से उसने टेक ऑफ किया है, तो उसने पिक्चर ली है, छत पे सोलर ही सोलर ही सोलर थे। सोलर। कराची जब वो लैंड करने लगा तो उसने देखा कोई सोलर नजर ही नहीं आ रहा। जी। ठीक है सर, एक सवाल सोलर पे लास्ट पूछ के फिर आगे बढ़ते हैं। सोलर तो लगवा लिया हमने, इसकी सफाई ज़रूरी है? सफाई अक्सर मैंने सुना बहुत है ज़रूरी कि है। कुछ लोग कहते हैं, अब जिस तरह मैंने जब लगवाया तो उन्होंने कहा कि कम से कम महीने में एक दफ़ा इसको वॉश होना सफाई बहुत चाहिए। ज़रूरी है इसकी। सफाई के बगैर जो है ना, क्योंकि उसको मट्टी का पड़ी होगी तो वो ऊपर से कवर हो जाएगी। ठीक है, अक्सर बिल्कुल लोगों को ऐसे ही मैंने है। देखा, वो कहते हैं भाई पहले जो है ना वो इतनी प्रोडक्शन थी इसकी, या फिर इतनी हो हाँ, गई है, हाँ, ये क्यों हुई है? उसकी वजह ये है कि वो सफाई का ख्याल नहीं रखते। सफाई जितनी उसकी सफाई होगी, क्लैरिटी होगी, उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। ठीक है। तो मिट्टी की अब लेयर जमने से उसकी मट्टी की जो एफिशिएंसी कम हो कम जाती हो है। जाती है। और अब तो बल्कि सुनने में ये आया है कि बहुत सारी चीज़ें बाहर के ममालिक में तो आ गई हैं, पाकिस्तान में फ़िलहाल हुँ। बहरहाल वो नहीं आई। आपके जो ग्लासेस होते हैं बिल्डिंग्स के बाहर, अब उस पे वो शीट आ गई है, स्टिकर वाले लग रहे स्टिकर हैं। आ गए हैं, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी का मैंने भी सुना है कि अभी लेकिन प्रॉब्लम आप चल रही है आप उसकी। देखें, एफिशिएंसी जो है ना वक्त के साथ साथ हो जाती है। हो जाएगी, आप बिल्कुल। सोलर, अगर आप आज से 3-4 साल पहले वाली प्लेटें देखें और जी, आज की जी, जी। प्लेटें देखें ना, तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हाँ, है। ऐसे ही है, तो ये ऐसे ही है। फ़र्क आहिस्ता-आहिस्ता, ज़ाहिर है उन्होंने एक चीज़ इन्वेंट कर ली, ठीक है, हुँ। वो ले आए उसको ट्रैक पे। 2-4 साल बाद देखना वो कॉमन हो जाएगी वो वो चीज़ भी। चाइनीज़ लगे हुए हैं, पीछे छोड़ेंगे तो नहीं इसको। कुछ ना कुछ तो बना के छोड़ेंगे डेफ़िनेटली। बिल्कुल। अच्छा बिलाल भाई, इन्वर्टर की बड़ी इसमें इन्वर्टर और प्लेटें, ये 2 ही मेजर चीज़ें, 2 बाकी तो मेजर चले चीज़ें। मिसलेनियस में आ जाता है। अब प्लेटों की बात करें तो उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया कि उसके बीच में वो स्टैंपिंग करनी शुरू कर दी कंपनीज़ ने, तो वो पता चल जाता है। लेकिन ये जो इन्वर्टर का आजकल बड़ा देखने में मिल रहा है कि 100% डिट्टो एक कॉमन मैन को पता नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल है या फेक है। अब वो जब दुकानदार के पास जाते हैं, वो भी कस्में कुराने के आके आपको देता है जी भाईजान ये तो ओरिजिनल हो ही नहीं सकता। अब लेकिन जब वो लेके आता है पता चलता है जी उसकी एफिशिएंसी भी वो नहीं आ रही। तो इसमें कैसे पता इस चलेगा काम इंसान को? इसमें आम इंसान सबसे पहले देखें, आप किसी ऑथेंटिक जगह से लें, तो जब भी सर लें। बड़ी छील नहीं, उतारते हैं, थोड़ा सा छील जिसका नाम आप बन गया है ना, जिसका मुझे नहीं नाम बन पता गया, बाकी जगहों का, हाँ। लाहौर में जिसका थोड़ा सा नाम है ना, यकीन करें हुँ। 10 केवीए के पीछे 5-5 लाख रुपए का डिफरेंस है।
डिफरेंस तो ये भी तो प्रॉब्लम आ गई ना। डेफिनेटली है, लेकिन देखें आपने अगर किसी चीज़ के पीछे जाना है 15-20 लाख लगाने हैं ना, तो आपको बाहर से अगर 2 लाख की चीज़ मिल रही है, वहाँ से 3 लाख की मिलती है, तो वो ले लें, बेहतर है। मतलब ठीक है, लाख का चूना लगवा लाख ले का आप। चूना लगवाना बेहतर है बजाय इसके कि वो 2 लाख भी आपका वेस्ट हो। ठीक है इवन भाई। चाइना से जो कॉपीज आ रही हैं वो बड़ी हम्म। प्रीमियम क्वालिटी में, और वाकई देख के पता नहीं चलता कि ये ओरिजिनल है, ये कॉपी है। चाइना की जो देखें, अगर आपको दुकान वाला बता देता है ना कि भाई ये चीज़ इस क्वालिटी की है और इसकी ये प्राइस है, इस क्वालिटी की है, ये प्राइस है। अब आप उसमें अगर बिल्कुल ही किसी ऐसे बंदे से या ऐसी चीज़ ऐसी कंपनी की ले लेते हैं जिसका कोई नाम और निशान ही नहीं है, तो वो डेफ़िनेटली आपके मोहल्ले में ही बनी होगी। हाँ ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही तो है। उसकी कोई ऑथेंटिसिटी भी नहीं होती, कोई क्वालिटी भी नहीं होती, वो चल गई तो ठीक है, तुक्का लग गया तो लग गया, ना लगा तो फिर हाँ, ओके मार्केटिंग पे टाटा डिपेंड बाय-बाय। करता है दुकानदार के साथ परसेंटेज क्या मुके हुए क्या मुके हुए हैं। अब हैं। अक्सर मैं एक दफ़ा अब इससे रेलेवेंट तो नहीं है लेकिन मिसाल देता हूँ कि मैं ऑयल लेने गया, जो आप गाड़ी का ऑयल चेंज जी, करवाते हैं, तो जी। ऑयल अब उसने ना मुझे एक सस्ता ऑयल रिकमेंड किया कि आप ठीक ये ले लें। है। तो मैंने कहा सस्ता ऑयल यार, ये महँगे वाला क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे हैं? सर ये देखिए मैं आपको आपको फ़ायदा कर रहा हूँ, आपको इसमें हाँ। फ़ायदा है। तो मुझे बाद में एक बंदे ने बताया कि यार इसमें ना इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। यानी वो अगर ₹100 की चीज़ है ना, उसमें उनको 50-60 रुपए मिल रहा है। बिल्कुल वो ऐसे ही दूसरी है। 2000 की चीज़ है, उसमें भी उनको 50-60 रुपए मिल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल वो ऐसे ही है। बेहतर है कि वो मार्जिन वाली चीज़ की तरफ चले जाएँ। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये चीज़ होती है कि आपको जहाँ पे मार्जिन मिल रहा है, वो लोग आपको वहाँ पे लगा देते हैं। ऐसे ही, ऐसे ही। थोड़ा-सा सर जी रियल एस्टेट पे डिस्कशन कर लेते हैं। रियल एस्टेट को क्या कर दिया है? क्या होने जा रहा है इस पे, बल्कि ये भी देखें, बताएँ? रियल एस्टेट को जो है ना, वो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी अगर नहीं हुआ? आप ओह रियल एस सर जी, नहीं, नहीं, मैं आपको बताता लोकी हूँ ना, फटे थे आ गए अब थे, तुसी कह रहे हो कुछ भी नहीं यही होया। तो चीज़ है, यही तो चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल एस्टेट को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप लफ्ज़ रियल एस्टेट पे जाएँगे ना, तो उसे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। मारा कौन गया है? हुँ। जिसके पास कागज़ थे। एंड यूज़र बेचारा नहीं, रगड़ा नहीं, गया। जिसके पास कागज़ थे सिर्फ़, ठीक है। जिसके पास रियल एस्टेट थी ही नहीं। हुँ। रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है? रियल मतलब हाँ, जो रियल में है, हकीकत में है, ठीक है? हाँ। एस्टेट किसे कहते हैं? ज़मीन को, आपकी हुँ, जो ज़मीन है, ठीक हुँ। है? अब उसके ऊपर जो भी काम होता है, वो रियल एस्टेट का होता है। ठीक है। आपके पास तो ज़मीन थी ही नहीं। हुँ, जो मारे गए हैं, हुँ। उनके पास तो ज़मीन थी ही नहीं। बिल्कुल वो सही किस है। में थे? वो फ़ाइलों में थे। हुँ। वो किस चक्कर में आए थे? ठीक है? दिहाड़ी लगाने। दिहाड़ी लगाने। वो ठीक है, दिहाड़ी वाले मारे गए। ठीक है। जिनके पास ज़मीन थी, आज की डेट में हम लाहौर में बैठे हुए हैं, आप जॉर्ज टाउन में बैठे हुए हैं, हम डीएचए को देख लें, बैरिया को देख लें, जो ज़मीन थी, ज़मीन की कीमत कम नहीं हुई जैसा। अच्छा, इसमें ना थोड़ा-सा मेरा, क्योंकि मैं खुद भी कुछ प्रॉपर्टीज़ में फँसा हुआ हूँ, जो हुँ, ऑन ग्राउंड है। मैं हुँ, ऑफ़लाइन की बात नहीं कर रहा, हाँ, ऑन ग्राउंड है। डीलरों से जब बात होती है, वो कहते हैं, "हाँ, आपकी चीज़ इतने की है, इतने की है।" जब हम कहते हैं, "लाएँ बिस्मिल्लाह, दें टोकन।" "ओह भाईजान, आजकल तो गाहक नहीं है, कीमत आपकी इतनी ही है भाईजान।" हुँ, मैं कहा, "भाईजान दे दें, चले 5-10 लाख कम कर दें।" हुँ, बिक क्यों नहीं रही फिर चीज़? अगर वाक़ई जेन्युइनली प्राइस उतनी ही है। अच्छा, ये पहली दफ़ा हुआ है, पिछले जितने डिप आए हैं ना, उनके अंदर होता क्या था, करोड़ की चीज़ आपकी 70 लाख की होगी, हुँ, 60 की होगी। इस डिप के अंदर जो मैंने चीज़ देखी है, जितने आपने 2-3 नाम लिए, मेरे पास जॉर्डटाउन में भी एक प्रॉपर्टी है, हुँ। बैरिया में भी है, डीएचए में। इनमें यही प्रॉब्लम आ रही है कि प्राइस वहीं की वहीं खड़ी है, रादर बढ़े ही है 5-7 लाख। आपके पास बायर नहीं है। बायर नहीं बायर मिल रहा क्यों नहीं है, मार्केट के ठीक है? अंदर। अब इस वक़्त जो बायर है ना, वो भी रियल बायर है। जैसे हुँ, रियल एस्टेट होती है ना, इस वक़्त रियल बायर है सिर्फ़, ठीक है, ठीक है? बिल्कुल, इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर नहीं है। आपका इन्वेस्टर क्यों नहीं है? देखें, इन्वेस्टर को ना कन्फ्यूज़ कर देती है हमारी जो कम्युनिटी है ना, डीलर्स कम्युनिटी, ये जी। कन्फ्यूज़ कर देती है। क्या कैसे कन्फ्यूज़ करती है? आप किसी की वीडियोज़ उठा के देख लें, किसी रियल एस्टेट वाले बंदे की, वो ये कहेगा टैक्सों की भरमार है, टैक्सों की भरमार है, टैक्सों की भरमार है। हुँ, ठीक है? आप 5 करोड़ का प्लॉट लेते हैं, उस पे अगर 20 लाख देते हैं, तो टैक्स इतना ज़्यादा नहीं है। मसला ठीक हो टैक्सों का गया। नहीं है। हाँ, मसला ये है कि हमने अवाम को कन्फ्यूज़ किया हुआ। अब होगा क्या? जब ये टैक्सेस मिसाल के तौर पे टैक्सेस कम हो जाते हैं। हुकूमत कहती है जी हम जो 20 लाख टैक्स था हम उसको आधा कर देते हैं, 10 लाख पे देते हैं, लोग भी दौड़ने लग जाएँगे। हुँ, उससे होगा क्या कि जो 5 करोड़ वाला प्लॉट है वो 6 करोड़ पे चला जाएगा। हुँ, ठीक है? सबसे पहले तो हमारे जो कम्युनिटी है ना, इसने लोगों को मिसगाइड किया है कि जो असल चीज़ थी, ठीक है, उससे। दूसरा, इन्वेस्टर जो था, इन्वेस्टर आपका मेजर इन्वेस्टर पाकिस्तान में था ओवरसीज़। हुँ, ऐसा ही ठीक है? है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके पाकिस्तान में सिर्फ़ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होने के लिए आ रहे थे, जो कि आना बंद हो गए। हाँ जी। बंद क्यों हुए? वो आपकी इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी थी, उसकी वजह से आपके वो आना बंद हो गए। फिर आपकी प्राइस जो आपके जो क्या कहते हैं उसे, पाकिस्तानी रुपीज़ है आपका, जो हाँ। उसके उसकी जो डिवैल्यूएशन हुई, उसकी वजह से जो है ना, वो बाहर का इन्वेस्टर आना बंद हो गया। इनसिक्योरिटीज़ थी, उसकी वजह से इन्वेस्टर आना बंद हो गया। फिर हमारे लोगों की तरफ से मिसगाइड किया गया, उसकी वजह से इन्वेस्टर आना बंद हो गया। जब ओवरसीज़ इन्वेस्टर आना बंद हो गया, तो अब आपके पास बेचने के लिए
प्लॉट तो है, लेकिन लेने वाला सिर्फ वही है जिसने वहाँ पे घर बनाना है या हम्म, जिसने लेके रखना है फ्यूचर के लिए, वही बिल्कुल है। ऐसे ही है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पस था ना, वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह हम्म, से आपकी चीज़ सेल नहीं हो रही। ऐसे ही है। तो ये बेसिक वजह है कि आपकी चीज़ सेल क्यों नहीं हो रही। अगर हम्म, आप इस चीज़ को ले जाते हैं कि हम आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले चले जाएँ, तो प्लॉट ऐसे आते थे और ऐसे जाते थे, ठीक है? डेली बेसिस पे लोग जो है ना वो कमा भी रहे थे, ट्रेडिंग भी हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। अच्छा, मुझे इसकी ना दो वजह नज़र आती हैं। एक जो आपने हाईलाइट कर दिया ये है, दूसरा मुझे ये लगता है कि रियल एस्टेट से पैसा निकला, हुँ, वो चला गया गाड़ियों के सेक्टर में। हुँ, लोगों ने दुबा के गाड़ियाँ खरीदी, ब्रांड न्यू भी ली, यूज़ में भी ली, और लोगों ने बहुत पैसा कमाया इसमें। वो सेक्टर बैठा तो लोगों ने पैसा उठा के, क्योंकि हम आदी तो हो चुके हैं ना आसान आसान, हाँ, उसके ईज़िली हमें आसान जो है ना अर्निंग वो की, छप्पर काम नहीं फाड़ के, करना। हाँ, हाँ, ऊपर से कुछ चीज़ आए और मनसलवा उतर जाए और हम खा उतर लें जाए बिल्कुल। तसल्ली से तो वो बैठ के। मनफलवा फिर हमने लगा दिया बैंकों में। हुँ, अब वो बैंकों में चला गया, बैंकों ने दुबा के आपको 24-24, 25-25%, इवन इस्लामिक वालों ने भी 20-20, 22-22% दिए। 20-20-22%। अब वो गवर्नमेंट ने उस पे फ्लैश किया है, अब हुँ, वो रिवर्स होके आ गया आपका 15% पे आ 15 गए पे। तकरीबन। और जो मैंने सुना है अभी कि शायद अगले जो कमिंग बजट है, इससे पहले पहले इन्होंने इसको सिंगल डिजिट में लेके ना 7 से 8 पे कहीं पे लैंड कराएंगे। अब अब देखें, पैसा कहाँ जाएगा? अब इसकी मैं आपको बात बताता हूँ, पैसा रियल एस्टेट में वापस आएगा, ठीक है। ठीक है? पैसा रियल एस्टेट से निकला क्यों? अब रियल एस्टेट में ना आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री इन्वॉल्व है रियल एस्टेट के साथ जो मुंसलिक है। हम्म, उसमें बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा जाता भी है। अब लोगों को ये लगा कि आप किसी भी बिज़नेस में ना आप एनुअली आप 22%, 24% तक मार्जिन बहुत मुश्किल है अगर बहुत आप मुश्किल है। किसी भी बिज़नेस में हम्म, जाते हैं, किसी भी सेक्टर में जाते हैं। अब आपने करना कुछ भी नहीं है, आपके पास 10 करोड़ रुपया है, तो आपको साल का 2 करोड़ 20 लाख रुपए आ रहा है, हाँ, तो आप पागल हैं किसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल ऐसे, और वो ठीक है ना? सेफ भी पड़ा है आपका वो पैसा। सेफ भी पड़ा है, आपको टेंशन भी कोई नहीं। तो एक सूदी निज़ाम जिसके खिलाफ बहुत से लोग बातें भी करते हैं और है भी डेफ़िनेटली वो सूदी है। अब वो लोग उस पे जो है ना वो आदी हो गए हम्म, खाने के। हम्म, भई ठीक है, रिलैक्स होके बैठ जाओ, जो 8-10 करोड़ कमाया था वो लगाएँ और हम्म, खाएँ बैठ के। अब जब सेटबैक आया वहाँ पे कि भई अब निकालो यहाँ से, ठीक है, 15% पे आ गया, मज़ीद जो है ना वो तकरीबन 7-8% तक आ जाएगा जी ही, ऐसे ही है। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अब करोड़ के पीछे 7-8 लाख पे आ गया, जो महीने का लाख रुपए भी नहीं बनता। अब लोगों को हम्म, जो है ना वो टेंशन स्टार्ट हो गई। अब लोगों ने कहा यहाँ से पैसे निकालो। फिर एक और चीज़ आ गई, अभी रिसेंटली बैंकों ने ये कहा कि जिसके कोई 5 अरब या 3 अरब डिफरेंट बैंक्स ने ये स्टेटमेंट जारी की, जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ, हम्म, हुआ नहीं है अभी तक। तो उन्होंने ये कहा कि 5 अरब अगर किसी के पैसे हैं तो उस पे टैक्स हम महीने के सर्विस चार्जेस लेंगे 5%, ओके, ठीक है। अगर किसी ठीक ने है। फिक्स करवाया हुआ है तो उसकी बात कर रहे किसी हैं। ने फिक्स ठीक करवाया है। हो। अब यहाँ पे लोगों को अलग टेंशन लग गई। अब हाँ, 5 अरब अगर आप इंडस्ट्रीज़ में जाएँगे या दूसरे सेक्टर्स में जाएँगे तो 5 अरब कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है। अब जब उन्होंने ये सोचा कि 5 अरब पे 5% अगर वो महीने का लेंगे, तो 5 अरब पे 5% कितना बन जाता है, हम्म, ठीक है, 25 करोड़ तकरीबन बन गए, बन गया। ठीक है। अब इतना कमाना नहीं है। इतना कमाना नहीं है, अब लोगों ने वहाँ से भी पैसा निकालना है। हाँ, वो कहाँ पे आना है? वो भी रियल एस्टेट में आना है। आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पाकिस्तान में ऑप्शंस हैं वो 2-3 ही होते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर लें, हम्म, या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लें, या आप किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्ट कर लें, हम्म। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज आम बंदे की पहुँच से बाहर है। वो वैसे समझ ही नहीं टेक्निकल आ है, रहा, वो टेक्निकल है, समझ ही वो नहीं आ रही, छोड़ वो दें। वो टेक्निकल स्किल चीज़ है। बेस्ड चीज़ है, वो उसमें तो स्किल जो बेस्ड जाता है चीज़ है, अपना पैसा डुबोए बगैर बाहर नहीं डुबोए निकल बगैर सकता, नहीं अनटिल आता, अनलेस ठीक है। आपके स्किल नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा ऑलरेडी उसका वैसे ही बैठा बेड़ा बैठ गर्क गया हुआ हुआ है। हुआ है, ठीक है। अब रह जाती है रियल एस्टेट। अच्छा, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम है। रियल एस्टेट में प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम आपकी हाँ, नज़र में मैंने जो क्या 2 प्रॉब्लम पॉइंट है? कहा थे ना, हाँ। उसमें एक तो हमने डिस्कस कर लिया। हुँ, दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ है सर, बाकी जगहों पे तो पहले ही चल रहा था, हुँ, कराची, इस्लामाबाद में तो था ही पहले। लाहौर में पिछले कोई 2 साल में एक नई चीज़ ने जन्म लिया है, हाई राइज़ बिल्डिंग ने। हुँ। लाहौरियों ने पहले तो इसको बैडली रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट नहीं किया। जो वही एक जो दिमाग में हमारे बात बैठी हुई है लाहौरियों के कि छत अपनी होनी चाहिए। छत और ज़मीन अपनी होनी हाँ, चाहिए, अब कवर भी सारों अपनी को होनी तो चाहिए। रूफटॉप नहीं बेच सकते, पूरी बिल्डिंग हाँ। बेचनी है। हुँ, अब इसमें शुरू की बिल्डिंग्स जितने भी आई सारी बैडली फ्लॉप हुई। हुँ, तो फिर बिल्कुल। ज़ाहिर है बिजनेसमैन है, उसने तो अपना रास्ता निकालना ही है, हुँ, ठीक है। उन्होंने ये सारा जितना भी हमारा डीलर नेटवर्क है इसको उठाया। हुँ, अब जितनी आपकी ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी की जो डील होती है 1 से 2% के बीच में कमीशन है। बड़ा हाँ जी, अच्छा कोई आपको देगा तो 2 दे देगा। ऐसे ही है। इन्होंने उन्होंने कहा 5-5%, नहीं, नहीं सर, 10-10%, हाँ। 5 तो मतलब इससे ऊपर ही किसी का है, कोई इससे जो ऊपर ही है। हाँ, 5 तो हाँ, वो दे रहे हैं ना कि जिनका प्रोजेक्ट हुँ, सारा बिक चुका है। बिक चुका है। नॉर्मली आपको
8% भी मिल रहा है, 10% भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 4 भी है, 2 भी डिफरेंट है, बट उससे बहुत ऊपर की चीज़ है। मतलब जहाँ आप 1 करोड़ रुपया बेच के 1 लाख ले रहे थे, यहाँ आप 1 करोड़ का अपार्टमेंट बेच के आप 5 8 से लाख 10 10 लाख लाख 5 20 लाख लाख मिलता है, हाँ जी सारा कट कटा के भी आपको हम्म 5 से ऊपर ही मिलता है। 5 से ऊपर मिलता तो है अब ये पूरे का पूरा डीलर नेटवर्क जो है ना, वो इस वक्त बिल्डिंगें बेचने भी शुरू हो गया है। हम्म अब वो जो प्लॉट थे या जो सोसाइटीज़ थी, अच्छा सोसाइटीज़ का भी बाय द वे डिक्लाइन आ चुका हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं हम्म किया। एक भी सोसाइटी लाहौर में इस वक्त बड़े से बड़ा नाम ले ले डिलीवर नहीं कर पाई, कोई भी एक नहीं भी कर नहीं कर पाई पाई। बिल्कुल मैं अब एग्री बिल्डिंग करता में हूँ थोड़ा सा आसानी ये होती है कि हम्म छोटा सा लैंड ऑफ पीस होता है, हम्म उसको आप एक ही बंदे के नाम पे होता है, मैक्सिमम 2 बंदों के नाम हम्म पे, वो आप चेक भी कर लेते हो, उस पर आप बना के प्रोजेक्ट 6 भेज महीने देते हैं में, साल में, 2 साल में फारिग कर देते हो। हम्म अब यहाँ पे ये जो डीलर नेटवर्क बना है, इन्होंने जो एक पूरी ये गैम्बलिंग की है इस पूरे रियल एस्टेट के सेक्टर में, इसको किस तरह इंश्योर करेंगे? अब जिन लोगों के पड़ी हुई हैं चीज़ें, मैं जिस तरह बता रहा हूँ, प्लॉट नहीं बिक रहा, हम्म क्यों? अब उस पे यही लोग कहता भजन मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਐਫਰਟ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कितना दोगे? 2 कितना लाख, 3 दोगे लाख दोगे? हम्म मैं 3 लाख में एक क्लाइंट उधर से लूंगा, मुझे 30 लाख रुपए मिल जाएगा, 30 लाख मिल ठीक जाएगा है। अब मैं तो 30 लाख देने से रहा प्लॉट के हम्म ऊपर उसको, इतना तो मेरा उस पर प्रॉफिट नहीं होना। हाँ तो इस सारे निज़ाम को किस तरह देख रही है? आगे जाके आपको नहीं लगता और डिस्टर्ब होगा फर्दर? देखें वक्ती तौर पे ना किसी भी मार्केट में इन होने के लिए ये टैक्टिक्स लगाई जाती हैं जैसे हाई राइज लाहौर में कॉन्सेप्ट नहीं था जी इससे पहले तक नहीं था अब जो है ना वो स्टार्ट हुआ है कराची में बहुत ज़्यादा है आप हाँ कराची में देखें तकरीबन आपको हर गली मोहल्ले में अब हाई राइज बनना शुरू हो गया है बिल्कुल या ऐसे ही है। स्टार्ट है या ऑलरेडी मैच्योर है वो हाँ अब वहाँ पे एक वो मेच्योरिटी की तरफ है जी लाहौर में इसका ट्रेंड नहीं था ठीक है उन्होंने उस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए कि भाई जो कराची में चल रहा है हम लाहौर में भी लेके आते हैं तो जो डीलर नेटवर्क था उसको अपने साथ में लाया उसको इंसेंटिव दिए कि भाई आप ये चीज़ करें उसके फ़ायदे बताएं अब हाई राइज का फ़ायदा भी है इसका फ़ायदा ये है कि देखें अब इस वक्त जो आपकी लैंडस्केप है जहाँ पे आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं वो लाहौर का जो आता है ना उससे बहुत बाहर निकल चुकी हैं जी ऐसे एक तरफ से काला शाह काकू पहुँच गई हैं एक हाँ तरफ से रायवेंड पहुँच गई हैं दूसरी तरफ से वो मुल्तान कसूर के वाली साइड वाली कसूर वाली साइड से हैं तो अब जिनका बिजनेस या इस तरह की कोई ऑफिसेज वगैरह आपके मेजर एरियाज़ में गुलबर्ग में है या आपका जो अंदरून का एरिया था या इस तरह के एरिया थे अब उन लोगों के लिए ट्रैवलिंग करना मुश्किल था मुश्किल हो ठीक है अभी मुश्किल है फ्यूचर में और ज़्यादा मुश्किल होगा अब 4-5 साल बाद 10 साल बाद और ज़्यादा मुश्किल होगा तो उनके लिए अब इन्वेस्टर्स ने ये सोचा कि हम हाई राइजेस की तरफ आते हैं अब इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी थी अपने पैसे लगाने थे कहीं ठीक है वो चीज़ उन्होंने स्टार्ट की आपको जैसे पंजाब वो अपना क्या नाम है उसका सीबीडी 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 बना जैसे सीबीडी बनना शुरू हो गया ठीक है इसके अलावा आप गुलबर्ग में देखें तो आप हाई राइजेस की तरफ ही जा रहे हैं हाँ ठीक है अब बिल्कुल डीएचए में भी हाई पूरे राइजेस की कॉरिडोर तरफ बनना जा शुरू रहे हो हैं चुके हुए हैं बैरिया में हाई राइजेस की तरफ जा रहे हैं अब हर जगह पे हाई राइजेस की तरफ जा रहे हैं उससे ये होगा कि अब आपके 2-4-10 साल बाद यहाँ पे रिहायशियाँ होंगी और बहुत अच्छी चीज़ है इसमें कोई वो नहीं है लेकिन जो इनिशियली लोगों को ग्रैब करके वहाँ पे लाना है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छा है ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए वो किसी खाते में नहीं है बिल्कुल अगर सही आप है शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करके अब रियल एस्टेट में मार वो लोग खाते हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं ठीक है ठीक है चाहे आप हाई राइज में जाएं हाई राइज वाले आपको क्या कहते हैं कि आप आएँ हम ये हाई राइज का प्रोजेक्ट है 2-4 सालों में कंप्लीट करेंगे उसके बाद इस पे हम रेंटल इनकम आपको आना शुरू हो जाएगी आप रेंट पे दें और पैसे कमाएं ठीक है यही है अब लोग ये चाहते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म में पैसे आने लग जाएं ठीक है उसके चक्कर में लोगों को नुकसान भी पड़े हुए लोगों को जब रेंटल इनकम बहुत सी अब देखें इन्वेस्टर क्या देखता है इन्वेस्टर देखता है कि अब लोगों की साइकी क्या है उसको ये नहीं है कि हलाल है आराम में आता है जाता है उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं है सही अब उसने ये किया कि साइकी देखी उसने कहा कि आप आएँ आप 1 करोड़ पे दें आपको रेंटल इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी डे वन से आना स्टार्ट अभी हो अलग जाएगी बिल्डिंग शुरू नहीं हुई बिल्डिंग भी शुरू नहीं हुई जगह पता नहीं उसकी अपनी है नहीं है चलें जगह अपनी भी है उसको कहा कि ये आप करोड़ रुपये दें अब 100 बंदा आया 100 करोड़ रुपये उसके पास आ गया उसने कहा जी महीने की आपको लाख रुपया 2 लाख 4 लाख रुपया महीने का आएगा उसने साल एक तो दे दिया ठीक है साल में कितने दे दिया अगर 5 लाख भी दिया तो 60 लाख दिया ना 40 लाख तो उसके पास पड़ा हो बिल्कुल साल बाद वो गायब हो गया इस्लामाबाद में ऐसे बहुत से केसेस हुए बिल्कुल बहुत अन्य वाह केसेस हैं लाहौर में इस्लामाबाद में रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया यहाँ पे भी हुआ है अभी यहाँ पे भी DHA के हुआ है अंदर यहाँ पे भी हुआ है लाहौर में भी हुआ है इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा हुआ है इस्लामाबाद में तो अब हाई राइज बदनाम ही बढ़ा है इस वजह से सिर्फ बिल्कुल इस वजह ऐसे से ही है कराची में उसका नाम बना इस्लामाबाद वालों ने इस तरह उसको अट्रैक्ट किया लेकिन इसमें हमेशा मैं कहता हूँ कि लालच आपको मरवा देती है ठीक बिल्कुल है ऐसी है वो जब तक बेवकूफ़ बंदे लालची बंदे जिंदा है ना तो वो कहते हैं ना कि वो दिहाड़ीदार वाला या फ्रॉडिया वो भूखा नहीं सोता वो वो भूखा नहीं सोता ठीक है हमारी लालच ने हमें उस तरफ
कन्वर्ट किया कि भाई शॉर्ट टर्म में पैसे कमाएं। दुनिया में कोई, आप हम बिजनेस की बात कर रहे हैं काफ़ी देर से, तो दुनिया में कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाएं। ठीक है, आप रियल एस्टेट में जाएं, ठीक है, आप अमीर हो जाते हैं, रियल एस्टेट आपको जल्दी कर देता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करता जितना आप सोच लेते हैं। ठीक है, आप दूसरे बिजनेस में जाएं, रातों रात अमीर नहीं हो सकते। तो आप तसल्ली से, आप जहाँ पे आपको इस तरह की कोई हिंट मिले ना कि बंदे कह रहे हैं कि हम आपको रातों रात ये कर देंगे, हम रातों रात ये बना देंगे, वो फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। तो ऐसे ही उससे है। बचे रहें हमेशा, उससे कोशिश करें। अब जो सोसाइटीज़ आई, सोसाइटीज़ में फ्रॉड क्यों हो? लोगों की वजह से। एकदम सटा चला, फाइलें यहाँ पे चली गई, हाँ ठीक है, फिर नीचे बैठ गई। सर, मेन चीज़ तो देखें ये ना कि लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है। अब मुझे ये बात समझ नहीं लगती है, अभी लाहौर में भी कलमा चौक के पास एक बिल्डिंग है, और भी लाहौर में कई बिल्डिंगें ऐसी हैं कि पिछले 40-40 साल से बिल्डिंगें 25-25 साल से बनी हैं। हम्म, भाई बनने के बाद क्यों हमारे डिपार्टमेंट्स को होश आती है? देखें, एक प्लॉट है मिसाल के तौर पे मेरे पास, मेरी जुर्रत कैसे हुई उस प्लॉट के ऊपर पहली अपनी ईंट रखने की? ये तो यही तो। कानून ने हमें अभी देखें इस चीज़ की देखें, वो किया हो ना, कुछ लीनियंसी अर्सा है कानून कुछ की अर्सा तरफ से। पहले कराची में एक बिल्डिंग, जो आपकी हाई कोर्ट ने शायद ऑर्डर जी दिया वो था बड़ा कि हुआ आप था, ठीक है। आप इसे डिमोलिश कर हाँ दें। ठीक है, अब उन्होंने किया। अब उसमें उन बंदों का क्या कसूर है जिन्होंने पैसे लगाए एग्जैक्टली, थे? फर्स्ट ठीक बेचारे है, वो गए। फंस बेचारे वो गए। हम्म, अब बिल्डर ने ये तो नहीं हुआ ना कि रातों रात उसने कोई चीज़ बनाई और ला के वहाँ पे हाँ इंस्टॉल कर दी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ऐसा ही तो है, नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही उसको है। बनने में कुछ 4-5 साल लगे होंगे। हाँ ठीक है, उससे पहले अप्रूवल्स भी होंगी। उस इलाके में डेफिनेटली जो कमिश्नर्स थे या जो रेलिवेंट इदारे थे वो भी वहीं पे हम्म घूम फिर भी रहे होंगे, पैसे हम्म भी खा रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही है। अब बजाय इसके कि आप उन उनको मुतल्लिका लोगों पकड़ो। को पकड़ें, उनको आप लटकाएं थोड़ा सा। हम्म ठीक है, आप इन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिन लोगों ने वहाँ पे वो पाई पाई जमा करके उन्होंने कहा कि चलें बिल्कुल यार ऐसे ही छत है। बन गई, हमारे हाँ बच्चों के लिए कुछ बन गया, आपने उनको लटका दिया। ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हुआ क्या उसकी वजह से? लाहौर में भी हैं। अब सोसाइटीज़ में क्या होता है, अब नैब वालों के पास आप चले जाए ना। मेरे साथ शुरू शुरू में ये हुआ जब मैं रियल एस्टेट में नहीं था, तो एक सोसाइटी की हमने फ़ाइल ले ली। ठीक है, भाई ने ली। उसके बाद जब हम नैब वालों के पास, वो सोसाइटी ने डिलीवर नहीं किया, बंदे भाग गए, सारा कुछ हो गया। नैब वालों के पास गए, नैब वालों ने कहा जी अभी हमारे पास इतने बंदे नहीं हाँ हैं जो आके कंप्लेन करें कि हम उस पर एक्शन लें। मतलब ये कोई बात है करने वाली? एक बंदा है जिसने सोसाइटी की फाइलें बेची हैं, ठीक है, वो सारा कुछ कर कर आके भाग गया है। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि हमारे पास इतना प्रूफ नहीं है कि हम उसके साथ, यहाँ पे कैसे प्रूफ होगा? वो शराब की बोतलें शहद में बदल जाती हैं, खुद चीफ सर, जस्टिस साहब जो है बात ना वो वही खड़े है, हैं। तो सारे फैसिलिटेटर हैं। मेरा सारे अभी भी फैसिलिटेटर 5 हैं। साल हो गए, 2005 में नहीं, 8-9 साल हो गए, 2016 से नैब में केस चल रहा है। हम्म 1.25 करोड़ उस वक्त था, 1,30,00,000 का। हम्म वो जमा हुई हुई हैं फाइलें। हम्म वो साहिबान जिन्होंने फ्रॉड किया था, हम्म 4 अरब का फ्रॉड करके नैब की जेल में बैठ के सर उन्होंने एक और सोसाइटी काटी, हम्म उस पे भी फ्रॉड किया, हम्म। और अब इस वक्त वो लाहौर की सड़कों पे दंदनाते फिर रहे हैं, और उनकी मल्टीपल देखें सोसाइटीज है, सब, एक पेनी नैब सीधी रिकवर नहीं कर पाया। सीधी बात ये है कि हर बंदा मिला हुआ, सर ऊपर ऐसे से लेके नीचे तक जितने रेलेवेंट बंदे हैं ना, हम्म, आम बंदा फंस जाता है। ठीक है, अब सोसाइटीज़ में आप जाते हैं, सोसाइटीज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं, एक आम बंदा है, आप, मैं जनरल अगर बात करूं, वो पाई पाई जमा करता है। ठीक ऐसे है, ही है। फाइलों का जो कॉन्सेप्ट था ना, जो आपका इंस्टॉलमेंट वाला कॉन्सेप्ट था, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था अगर इसको प्रॉपरली यूज़ किया जाता और हाँ यूटिलाइज़ किया जाता। ठीक है, अगर फ्रॉड ना होता। इसमें होता क्या है, देखें, एक बंदा है, उसको पता है कि यार मैंने इकट्ठे पैसे जमा करके 20-25-30 लाख का प्लॉट नहीं ले सकता, हम्म मजबूरी है, हम्म तनख्वाहदार तबका है, नहीं हो सकता। उसने पाई पाई जमा की कि यार मेरे बच्चों का छत, मुझे, उसे पता है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है इसमें, मेरे हाँ बच्चों का है। बिल्कुल। ठीक है, कि यार आज नहीं, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद मुझे प्लॉट मिल जाएगा, मैं अपने बच्चों को दिखा सकूंगा, ये लो यार बच्चों, आप पढ़ाई कर लो, शादी कर हम्म लो, या जो भी रहना है उसमें रह लो। अब वो एक सोच लेके इन्वेस्ट करता है, एक फ़ाइल ले लेता है। उसके बाद अपने महीने का किचन का खर्चा आधा करके वो फ़ाइल की फाइल लेता है, बिल्कुल किस्तें किस्तें देता है, देता है, किस्तें सही है। देता है। ठीक है, 4 साल 6 साल गुजर जाते हैं, इस उम्मीद पे, एहसास पे, वो अपने बच्चों को कपड़े लेके नहीं देता कि यार कल को इनको प्लॉट मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। 8 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, कुछ भी नहीं। अक्सर ऐसे हम्म, लोग आते हैं हमारे पास, यार हमने 10 साल पहले ये फ़ाइल ली थी, अब इतने में भी नहीं बिक रही। हाँ ऐसे ही है। ठीक है, अब वो जो एक्चुअल अमाउंट थी उससे आधे में भी नहीं बिक रही, हम करें क्या और करें? करेंसी भी डिवैल्यू होगी करेंसी भी आपकी। डिवैल्यू हो गई, 20 लाख
हमें पड़ा था 5 लाख का भी लेने को कोई तैयार नहीं है। तैयार नहीं है। है भी फाइल है, कोई प्लॉट का नाम नहीं है, पता नहीं है। अब उन लोगों को तो आखिरत भूली हुई है, अब करे क्या बंदा, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जो इंतज़ामिया है ये तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है, इंश्योर करे कि भाई कोई सोसाइटी अगर लॉन्च हो रही है, वो भी ऐसे तो लॉन्च नहीं होती, आपका पूरा शहर भरा होता है कि भाई ये सोसाइटी आ रही है, आप टीवी एडवर्टाइजमेंट देखें, आप अरबों रुपया बजट अरबों रुपए डालते का हैं बजट सर। लगा होता है, इनकी आंखें बंद होती हैं उस वक्त। मतलब जो हमारे देखिए ये इंश्योर बिलाल भाई, करना, जिसने करना होता है ना, इंश्योर मैं करना। आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जिसने करना होता है ना सर, जब नीयत साफ होती है ना, आपकी खलूस आपकी नीयत में होता है और आप कुछ करना चाहते हो अपने उसके लिए, मुल्क अपने के लिए, मुल्क के लिए, अपने सर लोगों वो के सुने लिए। कैसे होता है। दुबई के अंदर बड़े फ्रॉड हुए शुरू में, ठीक है। इस वक्त पूरा दुबई खड़ा ही आपका रियल स्टेट पे है ना ऐसे ही है। सर। उनका वहाँ पे रेरा करके एक डिपार्टमेंट है, हाँ जी। उसने एक एस्क्रो अकाउंट ओपन किया। हाँ उसने कहा कि कोई डेवलपर जिस दिन आएगा, वो कहता है जी मैंने लेट्स से 20 कनाल के अंदर एक बिल्डिंग खड़ी करनी हाँ है, जी। वो बोलेंगे जी मोस्ट वेलकम आए, एस्क्रो अकाउंट ओपन होगा। जैसे ही आप उसके अंदर एक 20% या मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता, उतनी परसेंट की अमाउंट आप डिपॉजिट डिपॉजिट कराओगे। करवाएं। फिर लेट्स से आप और मैं, हमने वहाँ पे एक एक अपार्टमेंट ले लिया, हमारे जो पैसे जाएंगे सर वो उस डेवलपर को नहीं जाएंगे, उस हाँ जी। एस्क्रो अकाउंट में जाएंगे। उस अकाउंट में जाएंगे, वो ऐसा ही है। अकाउंट लिंक्ड है डायरेक्टली विद परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे जैसे बिल्डिंग का परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, उनको पैसे दूसरे एंड से एस्क्रो अकाउंट से निकलते रेरा हैं, डिपार्टमेंट रिलीज करता जाएगा, रिलीज करता ठीक है। जाएगा, बिल्कुल उनका ऐसा ही जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो उनको कब मिलता है, जब बिल्डिंग डिलीवर हो चुकी होती है, सारे लाइबिलिटीज खत्म हो चुकी खत्म हो होती हैं, चुकी वो 20% पहले लेते हैं और 20 उनका रिलीज रखते हैं, ठीक ये है। देखें, तो सर ये है यहाँ पे, क्योंकि चंद एक ही हुए थे वाकयात, उन्होंने कहा भाई आ सेट जाओ कर दिए। इस अब वक्त यहाँ पे देखें आप। हर रोज होते हैं, यहाँ पे हर रोज वाकयात होते हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे होते हैं कि यार कोई आएगा, उसके खिलाफ सिर्फ इतना सा एक्शन होगा कि भाई उसको 2-4 दिन बंद करेंगे, या बंद भी नहीं करेंगे, उसे वो किसी भी बंदे को हाँ उठा ऐसे ही लेंगे, है बराए नाम ही होगा, उसके बाद बंदा बाहर, टाटा सर। बाय दिन बाय, में जेल अस्सलाम में वालेकुम। होते हैं, दिन में ठीक जेल में है, होते हैं, रात को शाम को पार्टी चल रही होती है, रंगलियां मना रहे होते ऐसे हैं, ही है। ठीक है। अभी एक और चीज़ है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, ये थोड़ा सा ज़रा दूसरी तरफ चलेगी, वो कहेंगे पता नहीं बैठ के बुराइयाँ ही कर रहे हैं इसकी, लेकिन ये कड़वी हकीकतें हैं। अभी एक और चीज़ जिस पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है आने वाले दिनों में होगा, वो 2-3 चीज़ें हैं सर। आपकी जो दूसरी डायरेक्ट डोमेन है जिसमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है, इस वक्त जितनी ये हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, देखिए एक बिल्डिंग है उसके अंदर 300-400 अपार्टमेंट से लेके 600-800 अपार्टमेंट तक की बिल्डिंग इस वक्त लाहौर में शुरू हो चुकी हुई हैं। हाँ जी। हमारा जो सीवरेज का निज़ाम है, जो हमारा गैस का निज़ाम है, जो हमारा वाटर सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है हमारी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो उसके सामने रोड है, जो पार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर कल को आपको नहीं लगता कि ये एक ठीक ठाक मेगा लेवल का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ख़ास तौर पे सीवरेज, जिसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा बात नहीं कर रहा, लेकिन नेक्स्ट बिग इशू आपके पास जो पाकिस्तान में आने वाला है, पानी का तो है ही है, सीवरेज इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग चैलेंज। 600 अपार्टमेंट का सीवरेज उस एक छोटे से पाइप में जाएगा तो सर क्या होगा। हमारा जो जो जितना भी एरिया है जहाँ पे अब हाई राइज बन रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी डिमांड भी है और चल भी रहे हैं, उन एरियाज़ में ऑलरेडी ये मसाइल हैं, ठीक है। आप जो टाउन गुलबर्ग यही एरिया हब यही है, हाई राइजेस का हब यही है, ठीक है, बिजनेसेस का भी हब यही है। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये चीज़ें जो बन रही हैं, अब मज़ीद डेफिनेटली उनमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन किसी हद तक जहाँ पे ये अलाउ कर रहे हैं, जैसे अब सीबीडी बन रहा है, उन्होंने उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उसके बाद जो है ना वो बना के तो वो चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन ये है कि पूरा हाल तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं होना, क्योंकि हमारी सियासत और हमारे ऊपर वाले जो तबकात हैं ना, वो चल भी इसी पे रहे हैं कि आपको हमने बिजली देनी है, हमने सीवरेज देना है, हमने पानी देना है, हमने रोड्स बना के देने हैं, क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने कभी पूरी नहीं करनी। इन पे मसाइल भी चलने हैं, इन पे सियासतें भी होनी हैं, इन पे हुक्मरान भी हमारे इन्हीं पे बनने हैं। हमारे हुक्मरान किस बेस पे, हमारे हुक्मरान बनते किस बेस पे हैं कि भाई हम आपको सीवरेज ठीक कर देंगे, ठीक है जी, हम हमारा वोट आपका, हम आपको पानी दे देंगे, हमारा वोट आपका, क्योंकि हमारे मेजर इश्यूज़ जो है ना वो यही बने हुए हैं। क्योंकि जिस दिन ये इन्होंने ये इश्यूज़ ख़त्म कर दिए ना हमारे, हम कहेंगे भाई ये तो हुक्मरान ही ठीक नहीं है, ये बंदा भी ठीक नहीं है, ये फलां भी, इसमें ये मसले भी हैं, एजुकेशन के मसाइल भी हैं, हम बड़े लेवल पे आ जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि नहीं, इनको सीवरेज में घुसाए रखें, तो ये मसले हमारे चलते रहेंगे। ये आज से 50 साल बाद भी आप देखेंगे ना, पाकिस्तान में आपको यही मसले नज़र आएंगे, सीवरेज का, पानी का, रोड्स का, ये मसले लगे रहेंगे। सर अभी ना पूरे पाकिस्तान के अंदर हाई राइज तो चले, वही 8-10 फ्लोर की बिल्डिंग्स तो बन ही रही थी पहले भी पूरे पाकिस्तान में, अभी शुरू हो गई स्काई स्क्रैपर, हाँ जी, ठीक है, जो 25, 40, 50 फ्लोर की बिल्डिंग है सर, इसके अंदर तो 0.0% आपके पास मार्जिन है, ठीक है, क्योंकि हमारे इस पूरे खत्ते के अंदर जल्जले भी आते हैं, हाँ जी,
बाकी भी सैलाब वगैरह भी आते हैं, बाकी भी नेचुरल डिज़ास्टर होते ही रहते हैं यहाँ पे। तो अगर इन चीज़ों को हमने मेजर ना किया, तो सर एक देखिए स्काई ये स्क्रैपर तो खुदा बात ना ये है खास्ता कि अगर गिर ये गई। तो हमारे जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं ना, हुँ, उनको इस पे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा इन चीज़ों पे, हुँ, कि वो काम अकॉर्डिंग टू जो उनकी ड्राइंग्स थी या जो उन्होंने कहा था उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ठीक है? जो बायलॉज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग हुँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हुँ, अप्रूव्ड होते हैं कि भाई हम 40 मंजिला इमारत बना रहे हैं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं, उसको बनाना कैसे है? अगर उसमें थोड़ी-सी भी उसने ऊपर-नीचे कर लिया ना, हुँ, तो वो कल को आने वाले आप कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, अर्थक्वेक है, ये इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हो बिल्कुल जाता है। ऐसे ही है। अभी तक तो ऐसा मेजर हुआ नहीं है, ठीक है? अगर उतनी आप बड़ी बिल्डिंग भी नहीं है उतनी ना बड़ी हमारे बिल्डिंग पास, भी नहीं है, ठीक है, हाँ। लेकिन फ्यूचर में जब ये होगा उसके बाद होश के नाखन लेंगे, तो अभी से उनको क्योंकि ये चाहिए सीबीडी वाले जो प्रोजेक्ट है इसमें तो ये सुना है 50-50, 50-50 70-70, 80-80 मंजिला बिल्डिंगें भी बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। ठीक। तो ये बजाय इसके कि आज से 10 साल बाद इसको देखें, ये अभी से जब बुनियादों से काम शुरू होता है, हाँ, तभी से इनको देखना पड़ेगा कि ये काम कैसे हो रहा है। हुँ। और उनको आप इंटरनेशनल जो रूल्स होते हैं, जो आपके कंस्ट्रक्शन के रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर थोड़ा-सा भी उसमें हेर-फेर हुई ना, तो वो 50 मंजिला इमारत जो है ना, वो रोड पे होगी, मलियामेट हो जाएगी। सर मलिया-मेट हो आप जाएगी। जब बनाते हैं, आप ज़्यादा घरों का काम करते हुँ, हैं, इस वक़्त भी माशाल्लाह आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आप कॉस्ट को किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि अभी जिस तरह से इन्फ्लेशन के टाइम पे हुँ, प्राइसेज़ स्काई रॉकेट गई हैं, जो चीज़ 500 की थी वो विदिन वीक्स और डेज़ जो है वो 700 पे 800 पे गई है। हुँ। अब क्लाइंट से तो आप कमिट कर चुके हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं क्लाइंट्स के साथ, आप रिटर्न भी देते हैं, एक बफर रखते भी हैं बीच में आप लोग। हुँ। इसको किस तरह से मैनेज करते हैं? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, रेत देखें डालते हैं या क्या करते हैं देखें ज़रा? हमारा जिस दिन से हमने कंस्ट्रक्शन शुरू की, शुरू से हमारा एक मोटो था कि हमने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर कोई क्लाइंट आके ये कहता है ना कि हमसे कम पैसे ले लें और हमें कोई सस्ती चीज़ बना लें, तो हुँ, हम उसे ये कहते हैं कि प्यारे भाई, इस चीज़ के साथ ना हमारा नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही ठीक है। है? हम अपना नाम खराब नहीं करेंगे। वेरी नाइस, आपने काम किसी और से करवाना है, आप जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है? हम उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जो आपका बेसिक होता है। वेरी नाइस। हमारे यहाँ होता ये है कि जब कंस्ट्रक्शन होती है ना, तो जो आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको मजबूत बनाना पर्पस होता है, हुँ, उस पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, हुँ। ठीक है? खैर है यार, ये अंदर छुप जानी है। हाँ। और जब ऊपर वाली बारी आती है ना फिनिशिंग की, तो उस पे टिप टॉप करके यहाँ पे ये लगा दिया, वहाँ पे ये लगा दिया। जब बुनियादें ही मजबूत नहीं हैं आपकी, तो ऊपर जो मर्ज़ी करें आपको, कल को आपको 100 तरह के मसाइल आएँगे, हुँ, ठीक है? तो हम उस चीज़ पे तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते क्वालिटी पे, ठीक है? जहाँ पे हमें लगे ना हमारा मार्जिन कम हो रहा है, हम मार्जिन कम कर लेते हैं, हम प्रॉफ़िट में चीज़ों को जो है ना वो कम कर देते हैं। लेकिन हम क्वालिटी पे किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। फिर सर हम टिप दें बल्कि जो हमारे एक कॉमन पर्सन है हुँ, जिसने बेचारे ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी जोड़ के बड़ी मुश्किल से उसने घर लेना है, वो 10 दफ़ा बेचारे के पास पैसे कम होते हैं, हुँ। वो बड़ी मुश्किल से जोड़ता है और जब वो पहुँचता है उस हदफ पे फिर वो 10 लाख महँगा हो जाता है। उसके बहुत लिए से टिप दें कि वो कैसे जाके हमारे देखे पास कि घर सही है, नहीं है? क्योंकि बनवाना तो सबकी बस की बात नहीं है ना, कुछ ऐसी लोग है, बना-बनाया भी ले लेते हैं। बना-बनाया भी तो ले लेते कैसे हैं। देखें कि वाक़ई घर देखिए, है ए प्लस या नहीं? बना-बनाया घर जब आप लेंगे ना, नए घर बने होते हैं, बहुत हुँ, से बिल्डर्स हैं, वो बना रहे होते जी, हैं। आप उसकी बुनियादें उखाड़ के तो देखने से रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? अब आपने उसकी फिनिशिंग टिप-टॉप देखनी है या उस बंदे हुँ, का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, यार ये बंदा काम डिलीवर कर रहा है, कैसा कर रहा है, पहले कोई शिकायतें-शिकायतें तो नहीं है। तो बजाय इसके कि आप टिप-टॉप देखें, आप उससे पूछें कि आप की जो घर आपने बनाया है, उसकी हुँ, डेफ़िनेटली कोई ड्राइंग्स होंगी। हाँ, कुछ स्ट्रक्चर उसकी होगी, कुछ स्ट्रक्चर होगा, कुछ बाकी चीज़ें होंगी, मामलात होंगे, वो आप सारा देखें, स्टडी करें, ठीक है? फिर आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को चेक करें, रेट्स क्या हैं, हुँ, ठीक है? अक्सर लोग जो है ना, वो यहाँ पे आके देख रहे होते हैं कि यार ये रेट्स हमें जो है ना, वो इतना मिल रहा है, तो ये इसमें अंदर चीज़ें जो है ना, वो कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ हुई हैं, तो तब मिल रहा है। हुँ, हुँ। अब मिसाल के तौर पे आप 5 मरले का घर लाहौर में अगर बनाते हैं, तो उसपे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही अगर आप अच्छा घर बनाते हैं, तो वो तकरीबन 90 लाख से लेके सवा करोड़ तक जाती है। अच्छा, इस अच्छे को भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि अच्छा, किसी को देखें भी पूछते हैं ना अच्छा वो एक ही हुँ, पॉइंट मेरा कार ए प्लस है। अच्छा ए अब ये प्लस में ए ना प्लस क्या देखें है? ए प्लस में आपके मटेरियल में आ जाता है। ठीक है, अब ए में जाते हैं तो आप मटेरियल ए प्लस में हाई मटेरियल होता है, हाई ठीक है। क्वालिटी मटेरियल, हुँ, ठीक है। आप इसमें अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, जो आपका बेसिक होता है, जिस पे आपका घर खड़ा होता है, हुँ, बुनियादें होती हैं, उसमें ना 3 चीज़ें आपकी मेन इम्पोर्टेंट होती हैं। आपकी सीमेंट, सरिया, स्टील
जो आपका होता है, जी सीमेंट होती है, और तीसरी चीज़ आपकी आ गई ईंट है ईंटें। ठीक है, ये 3 मेजर चीज़ें होती हैं जो आपने घर में अच्छी लगानी है, इस पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आपने इस पे कंप्रोमाइज़ कर लिया ना, आपने ऊपर से जितना टिप टॉप कर लिया, वो टिप टॉप वक्त ही होगा। ऐसे ही है ठीक है, ए प्लस में अच्छी होती हैं, बहुत हम्म, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। अगर आप देखते हैं तो इस वक्त आज के दौर में 22-23 हज़ार रुपये की ए प्लस वाली जो आपको ईंटें मिलती हैं, ठीक है ठीक है, वो मिलती हैं। अव्वल आप जिसको अव्वल कहते हैं अव्वल हाँ स्पेशल जिसे कहते हैं हम, अच्छा अव्वल स्पेशल अपनी है हाँ अपनी ज़ुबान में अव्वल स्पेशल कहते हैं। ठीक है फिर उसके बाद अव्वल आ जाती हैं, फिर उसके बाद दोम आ दौम आ जाती है जाती हाँ हैं। तो आम तौर पे जो घरों में जो बिल्डर्स होते हैं ना, वो लगाते हैं ए, या ठीक है अव्वल लगा देते हैं, अव्वल स्पेशल हम्म, बहुत कम लगाते हैं। ठीक है ठीक है, हम तो जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम इंश्योर करवाते हैं क्लाइंट्स को कि हमने जो भी काम करना है ना, हमने उनसे पहले साइन लेने होते हैं। हमारा एक परफॉर्मा होता है, ठीक है, हमने बनाया होता है। हम हर स्टेज पे उन बंदों को बुलाते हैं, हम उन्हें कहते हैं अपना कोई बंदा रखना है वो भी रख लें, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम हर स्टेज पे उनको बुलाते हैं कि ठीक भाई है आप साइन करें कि ये देखें, ये ईंट इसमें ये लगी हुई है, स्टील इसमें ये लगा हुआ है, ठीक है, सीमेंट हम ये यूज़ कर रहे हैं। हम उस पर कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं हैं। हाई राइजेज़ में आप देखते हैं तो वो ब्लॉक्स यूज़ ब्लॉक्स करते है हैं, हाँ ठीक है, वो पार्टीशन वॉल्स होती हैं। अब हाई राइजेज़ जब बन रही होती हैं, आप देखें तो वो पहले सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, हाँ जी ऐसे ही है ठीक है, वो पूरा स्ट्रक्चर एक बनाते हैं, ठीक है, कॉलम बीम ऊपर छत, कॉलम हम्म, बीम छत, ठीक है, यही चीज़, यही उनका पूरा स्ट्रक्चर होता है। वो हम्म 20 मंजिला बना के उसके बाद ब्लॉक्स की उनकी पार्टीशन कर बेसिकली हाई देते हैं। राइज जो है वो 3 स्टेजेस में बनती है जो नॉर्मल हुँ, घर है 2 स्टेजेस में बनता है ना हाँ आपका जी, कि नॉर्मल उसमें पहले फ्रेम स्ट्रक्चर आता है हाँ फिर जी, आपका ग्रे आता है फिर हाँ जी, फिनिशिंग आता है फिर तो घरों फिनिशिंग में आती है। डायरेक्टली अब ग्रे और फिनिशिंग पे ग्रे और जाते हैं फिनिशिंग में जाते हैं। अब हम बात कर रहे थे क्वालिटी पे कि आम जी बंदे को समझ कैसे आएगी। अब देखें 5 मरले का घर, अगर एक आम बंदे की बात करें तो 5 हम्म मरले का घर, उस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है इस वक़्त 90 लाख से सवा करोड़ तक। ठीक है अच्छा ये जो 90 से सवा के बीच का जो है 30-35 लाख का डिफरेंस 30-35 ये लाख मेरा का ख्याल है आएगा डिफरेंस, उससे ये ग्रेडिंग पे ये अच्छा, अगर आप अच्छा घर बनाते हैं ना, तो आपकी जो बेसिक ग्रेड स्ट्रक्चर की कॉस्ट है ना, वो तो वहीं रहनी है। हाँ बिल्कुल सही है आपका जो फ़र्क आना है वो आना है फिनिशिंग में। हाँ अब फिनिशिंग में इस वक़्त पाकिस्तान में आपको एक टाइल जो है वो 30,000 रुपए स्क्वायर फीट भी मिलती है, हम्म, और 3,000 भी मिलती है, बिल्कुल ऐसी ठीक है है, और 1500 भी मिल जाती है। हाँ अब ये डिपेंड करता है कि बंदा ब्रांड कॉन्शियस है तो उसने ठीक है 30,000 वही हम्म लगाते हैं। इस हम्म वक़्त यहाँ पे लाहौर में एक कनाल का घर 40-40 करोड़ रुपए का बिक रहा है। जी जी अब उस ऐसे ही है 40 करोड़ में है क्या? बेसिक तो वही है, लग्जरीज हैं सारी ठीक है, बेसिक तो वही है, आपकी बुनियादें खड़ी हो गई हैं, उस पे ग्रेड स्ट्रक्चर हम्म बन गया। लेकिन जो इंटीरियर है, उस पे उन्होंने जो है ना, वो एक-एक चीज़, मतलब एक-एक डेकोरेशन, एक-एक इस तरह की चीज़ें वो करोड़ों रुपए की रखी हुई हैं वहाँ बिल्कुल पे, ऐसे एक ठीक है। वॉशरूम इस वक्त तकरीबन 30-35 लाख की उसकी 30-35 लाख का तो फिटिंग्स हैं आम बन जाता है, हाँ ठीक ऐसे है, ही है उसमें करोड़ों रुपए तक चले जाते हैं। जी ऐसे करोड़-करोड़ ही है रुपए तक आपका हम्म, एक शावर सेट 10-10 लाख का मिलता है, ऐसे ही है ठीक है, 15-15 लाख का हम्म, मिलता है। तो एक नॉर्मल बंदे की अगर हम बात करें, एक बंदा है जो कंस्ट्रक्शन करवाता है, तो एक वो जो 90 लाख से एक 25 के इन बिटवीन गैप है ना, वो है फिनिशिंग का। ठीक है अगर आप बना बनाया घर लेते हैं, अक्सर हम फेसबुक पे इधर उधर देखते हैं कि 80 लाख में 5 मरले का घर ले लें, 70 हाँ लाख में 5 मरले का घर ले लें। अब उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इंक्लूड है, उसमें प्लॉट की कॉस्ट भी इंक्लूड है, सारा कुछ उस बंदे ने अपना मार्जिन भी रखा हुआ। हाँ, अब उस सब के बावजूद अगर वो 70-80 लाख में दे रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर रहा है ना। वो फिर बस आपको इंटे हम विंटे आपकी हैं इन प्लॉट कब्जा माफिया का है कब्जा माफिया, कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ हम्म, है ना। आपका एक फ़ोन है, ये कंपनी ने कहा कि हमने 4 लाख का निकाला है, हाँ ठीक है, आपको कोई बंदा कहे कि आएँ और 1.5 लाख में ले लें, आपको हम्म, पता है कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। बिल्कुल ऐसे कोई ही है जेवी है, कोई कोई और कोई मसला पंगा है, या है कोई जो ना कोई पंगा है जिसकी वजह से वो हम्म, 1.5 लाख का आपको दे रहा है, वरना नहीं 1.5 लाख होगा के है ही नहीं, बनता ही जी नहीं है, ठीक बिल्कुल है। सही अब आप हम जो है ना वो क्या करते हैं कि एक तो मैंने पहले बात की कि हम क्वालिटी पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना करते हैं और ना करने देते हैं। ठीक है इवन कि हमारे इंजीनियर्स भी जो है ना वो कहते हैं यार थोड़ा जितना मार्जिन रख लो, खुद कहते हैं हमें। हाँ लेकिन हमने बड़ी जो है ना वो सख्त किस्म की इस पे पहरादारी रखी होती है, चाहे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो, मटेरियल सप्लायर हों, या हमारे साइट वाले बंदे हों। हमने हर बंदे पे जो है ना वो ऊपर बंदा रखा हुआ। सही हमने हर साइट पे इंजीनियर्स अलग रखे होते हैं, हम्म, हर साइट का इंजीनियर। पाकिस्तान में किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को डील कर रही है, इतनी बड़ी तादाद में इंजीनियर्स नहीं होंगे जितने हमने रखे हुए हैं, वेरी गुड ठीक है। हर प्रोजेक्ट्स पे एक चाहे वो 3 मरले का प्रोजेक्ट भी है ना, उस पे भी इंजीनियर है, ठीक है इंजीनियर के बगैर नहीं है, सही ठीक है। फिर उसके ऊपर हर 4 प्रोजेक्ट्स पे हमने इंजीनियर रखा हुआ है, यानी कि उन चारों इंजीनियर्स को एक बड़ा इंजीनियर ठीक देखता है है। बस
फिर हर 15 प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने एक इंजीनियर रखा हुआ है कि ये 15 प्रोजेक्ट्स को ये बंदा मॉनिटर वेरी करेगा, नाइस। ठीक है? यानी कि अगर आपके एक एरिया में 15 घर बन रहे हैं ना, तो उन 15 घरों पे हमारे जो इंजीनियर्स हैं ना, वो तकरीबन इस वक़्त 15 बेसिक इंजीनियर्स आ गए जो हुँ, आपके घरों पे मौजूद हैं, हुँ, ठीक है? उसके ऊपर हमारे 4 इंजीनियर्स वो आ गए जो उनके ऊपर हैं हुँ, और 1 इंजीनियर वो आ गए, ठीक है? ठीक हो गया। तो ये तकरीबन हमारे 20 इंजीनियर सिर्फ़ 15 घरों के ऊपर होते हैं, ओके, तो इसकी मेन ठीक है? वजह यही है कि क्वालिटी इंश्योर हो सके। क्वालिटी इंश्योर हो किसी किस्म की आपकी जो बनाने में किसी भी किस्म की ताकि वो ख़ता ना हो कोई हुँ, चीज़ ऊपर-नीचे बिल्कुल ना हो सही। जाए। बिलाल भाई, जो मैं जिस क्योंकि बात लोकल हम में और लोकल लोगों में फ़र्क ही होता है। हुँ, देखें ठेकेदार में भी आप बनवा लेते हैं ठेकेदार से, ऐसे ही है। मोस्टली आपको वो थोड़ा-सा सस्ता भी पड़ जाएगा हुँ, ठेकेदार से बनवाने में, हुँ। लेकिन वो क्वालिटी इंश्योर नहीं कर सकता, ठीक है? उसने ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग उसने अपने अकॉर्डिंग बनानी है। सर देखिए ना, इस पे ठेकेदार पे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ठेकेदार ने आपको क्या कहना है, बिलाल साहब 10 बोरियां सीमेंट ਦੀਆਂ ਸੁਟਾ हाँ ਲਓ, जी। 20 ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ हाँ ਸੁਟਾ ਲਓ, जी, अभी ਭਾਵੇਂ ना 10 कोयल तारा दे लाओ। हाँ जी। अच्छा, उसके पीछे क्या लॉजिक है, कितनी चाहिए, कोई पता नहीं। अब हमारे यहाँ ये होता है कि हम जब कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना, उसका बीओक्यू बनता है, हुँ, बिल ऑफ क्वांटिटी बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं, ठीक है? अब बिल ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है कि इस घर में ईंटें कितनी लगनी है, इस हुँ, घर में सरिया कितना लगना है, इसमें सीमेंट कितना लगना है, ठीक है? वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, ठीक है? और वो जो कैलकुलेशन है वो एज़ पर ड्राइंग एज़ पर की ड्राइंग्स, उससे ड्राइंग बिल्कुल से सही पहले है। तो हो ही नहीं सकती। हुँ, सबसे पहले तो आपकी ड्राइंग्स बनती हैं, हाँ, ठीक है? हमारा पूरा हमारे अपनी बात करें तो हमारा एक आर्किटेक्चर सेक्शन है, पूरा उसमें जो है ना वो पहले ड्राइंग्स बनती हैं, डिज़ाइन होता है हुँ, उसका, ठीक है? एमईपीज़ डिज़ाइन होती हैं, यानी कि आपकी जो जितनी भी आपके इलेक्ट्रिकल, ठीक हुँ, है, हुँ, मैकेनिकल और जो आपकी प्लम्बिंग होती है, वो डिज़ाइन होती है। यानी कि आपको पता होता है कल के दिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमने कहाँ से कोई चीज़ उखाड़नी है और करना है। ठेकेदार क्या करते हैं, उन्होंने बस दीवारें खड़ी करनी है और छत डालते हैं, दीवारें खड़ी ठेकेदार करनी है, तो छत अक्सर डालने हैं, पूछते हैं, पाइन बेड कित्थे लाना है? बेड कित्थे सर लाना है। इस साइड ते लाना है। अब अच्छा, हम एक उत्थे सुराख, इत्थे एक इत्थे सुराख। सराख, इत्थे सराख। हम उसको ऑलरेडी चीज़ों को जो है ना वो प्रॉपर्ली मैनेज करके चलते हैं हुँ, और हर बंदे को ये पता होता है जब वो घर बनवाता है हमसे, तो पहले दिन उसे पता होता है कि हमारा घर लगेगा दिखेगा कैसे? ठीक है। इंटीरियर इसका कैसा 3D होगा, डिज़ाइन वगैरह एक्सटीरियर बना कैसा के। होगा, 3D डिज़ाइन, ठीक है? फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी ड्राइंग्स बनती हैं, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनता है, उसके अकॉर्डिंग मतलब सारा कुछ पहले से तय होता है, फिर हम स्टार्ट करते हैं काम। हुँ, मोस्टली ये होता है कि पहले सारा कुछ हो जाता है, बाद में तय हो रहा होता है कि हमने करना क्या है। बिल्कुल तो सही। हमने उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने प्रॉपर्ली टीम्स, मैनेजमेंट और हर चीज़ को मैनेज किया होता है उसके अकॉर्डिंग। हुँ, तो हमारे पास पूरी मतलब आर्किटेक्चर से लेके आपकी कंस्ट्रक्शन का जो फ़ेज़ होता है और फिर इंटीरियर का फ़ेज़ होता है, हुँ। पूरी टीम्स हैं और उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर रही सर होती लास्ट हैं। सवाल बिफोर आई एंड दिस कन्वर्सेशन, प्राइस फ्लक्चुएशन को किस तरह मैनेज करते हैं? हाँ, जब ये आपके आपने जो मैंने पहले भी पहले भी पूछा, पूछा था बात रह कि गई आपका इसमें। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, अब हुँ। प्राइस अगर एक लेवल से ऊपर चली जाती है, उसको किस तरह देखते हैं? किस हद तक आप उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अच्छा, मैं मैनेज इसमें करते हैं? थोड़ी-सी चीज़ें ऐड करूँगा। जब हमने स्टार्ट किया तो हमें सबसे पहले जो चीज़ मार्केट से देखने को मिली और सीखने को मिली, जिस पे हमने ये मोटो बनाया अपना कि हमने किसी से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना। ठीक क्योंकि है। होता ये है कि एक बंदे ने करोड़ रुपए का बजट अपने ज़हन में हुँ, बनाया होता है और उसने उसको मैनेज करना होता है। तो एंड ऑफ द डे वो होता क्या है, बंदे को पता लगता है कि उसने 30 लाख का, 40 लाख का एक्स्ट्रा बिल आपको दे दिया। हुँ, और वो कैसे होता है कि वो एक बड़ा सारा एग्रीमेंट होता है, हुँ, उसके अंदर ऐसी क्लॉज़ेज़ लिखी होती हैं जो आम बंदे को समझ नहीं आती, टर्म्स एंड ठीक है? कंडीशंस। वो टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होती हैं जो समझ ही नहीं आती, हुँ, ठीक है? अब उसमें ये है कि हमने पहले दिन से ये तय किया कि हमने किसी बंदे को इस मुश्किल में नहीं डालना, ठीक क्योंकि है। उसके लिए अब एक बंदे को आप एक मरीज़ है, उसको आपने ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर ले गए, काट दिया उसको, ठीक है? अब आपने उसके घरवालों से कहा कि अब जो है ना आपने 10 लाख और अरेंज कर लेना है, हाँ, अब वो हाँ, क्या करेगा? बिल्कुल सही है। मजबूरी है, उसने कहीं न हुँ, कहीं से करना है, हुँ, वरना उन्होंने कहना है कि भई आई एम सॉरी, हाँ, ऐसा ही होना है। ऐसा ही है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी हमारे सेक्टर में। तो हमने इस चीज़ को और कम ऐसे किया कि हमने सबसे पहले जिससे भी हमने एग्रीमेंट किया, हमने उसे कहा कि भई पहले दिन जो हमारी आपकी बात तय होगी, एग्रीमेंट होगा, हुँ, एंड ऑफ द डे हमारा वही एग्रीमेंट होगा, हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ठीक है? सवाल आगे ये बनता है कि फिर जेब से डालते हैं? हम नहीं, जेब से नहीं डालते, हम कुछ भी जेब से नहीं डालते, हम प्रॉफ़िट लेते हैं, सीधी बात है। ठीक है, बिज़नेस है ना। हमारी जो कंस्ट्रक्शन फ़र्म है ना, मैं उसे ये कहता हूँ कि हम 10% चार्ज करते हैं, ठीक है। ठीक है? अगर कोई बंदा ये कहता है ना कि नहीं हमने खुद करना है सारा कुछ, तो बस आपकी कंसल्टेंसी चाहिए, हम 10% चार्ज करते हैं ठीक और है। हमारा प्रॉफ़िट मार्जिन भी 10% होता है। ये मैं खुलेआम हुँ, मतलब बता भी रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, बता भी रहा होता हूँ सबको। जो क्लाइंट्स आते हैं हम उनको बताते हैं भई हमारा ये मार्जिन है। हुँ, उस मार्जिन में हमने ऑफ़िस एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, सारा कुछ हमने आ जाएगा। इंजीनियर्स के एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, ठीक है? हमने वो 10% लेना ही लेना है। अगर कोई कहता है ना कि हमने वो नहीं लेना, तो वो फिर कहीं और से निकाल रहा है, ठीक है? बिल्कुल सही। तो हमने वो 10% लेना है। अब हमने करना क्या है कि हमने जब आपसे एग्रीमेंट करना है,
उस वक़्त हमने आपसे एक अमाउंट लेनी है, ठीक है। ठीक है? 40%, 50%, 60% अप टू 60% हम ले लेते हैं ठीक है, एडवांस में, ठीक है? बिल्कुल सही है। अब वो लेने का पर्पज़ ये होता है कि हम जो आपका मटेरियल है, उसकी मेजर चीज़ें हम इनिशियली बुक करवा लें। ओके, जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आप जैसे ही एडवांस बाइंग कर लेते हो। एडवांस हमारी एडवांस हुँ, बाइंग होती है, हमारा बहुत सारा स्टॉक इन हाउस होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी किसी का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, हम मज़ीद कुछ चीज़ें लेके जो जिनका हमें पता होता है कि यार ये चीज़ें फ्लक्चुएट कर सकती हुँ, हैं, हुँ। तो हम उनको ऑलरेडी बाय करके रख लेते हैं ताकि कल को कोई मेजर अगर डिफरेंस आता भी है, कोई थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है, तो हम अपने मार्जिन से उसको कवर कर लें। ठीक ये हो ना हो जाए। कि उस बंदे पे बर्डन हो। हुँ, तो ये हमने शुरू दिन से मोटो बनाया कि हमने ये जो माफिया इस वक़्त लगा हुआ है, वो कर रहा है, जो हुँ, और एक्सपेंसेस जो आपको एक्स्ट्रा बिल्स देते हैं, हमने उनको ख़त्म किया। हमने मार्केट में अपना नाम इसी वजह से बनाया कि हम जो है ना, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। जो बात करते हैं, उसी बात पे हम जो है ना, वो आपको घर बना के आपको उसकी चाबी देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है ना, हुँ, वो नाम बनाना ही है। नाम डेफ़िनिटली। बिगाड़ने में तो 2 प्रोजेक्ट 2 आपके बहुत प्रोजेक्ट हैं, खराब हुए, ठीक वो है। हो गया लेकिन नाम नाम खराब। को मेंटेन करना और उस हुँ, लेगेसी को लेके चलना ये बड़ा मुश्किल काम है, और ख़ास तौर बिल्कुल। पे जिस तरह की मार्केट में हम लोग हैं, पाकिस्तान जैसी मार्केट में, जहाँ यहाँ तो किसी को खुश करना ही बड़ा मुश्किल है यहाँ कि पे आप हर अपना खून पसीना भी लगा देंगे तो फिर भी कोई ना खुश कोई कोई नहीं कंप्लेंट होगा, रहती खुश तो है। कोई नहीं होता। बिल्कुल वो ऐसे ही आप है। जब जो मर्ज़ी कर लें, खुश हाँ, किसी ने नहीं होना। बिल्कुल ऐसे ही। बस आपने राज़ी किसी को नहीं करना, अल्लाह को राज़ी करें और अपनी अपनी तरफ से ईमानदारी के साथ और अपनी नेक-नीयती के साथ हुँ, 100% एफ़र्ट्स करें अपनी तरफ से। हुँ। बाकी काम, कारोबार कोई भी हो, वो चल जाता है। सब्र बेशक के ऐसे ही साथ, है, तहम्मुल बेशक के ऐसे साथ ही और है। ईमानदारी के साथ अगर बंदा लगा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी बंदा वो नाकाम हो। बिल्कुल नाकाम ऐसे ही वही है। होता है जो गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, हुँ, दरमियान में हुँ। आके हार मान जाता है। वो एक बड़ी फेमस सेइंग है कि टुडे इज़ डिफिकल्ट, टुमारो इज़ मच मोर डिफिकल्ट एंड द डे आफ्टर टुमारो इज़ ब्यूटीफुल एंड बिल्कुल मोस्ट ऐसे पीपल ही डाई इन टुमारो इवनिंग। है। बिल्कुल ऐसे बहुत से ही लोग है। जो है ना वो उस वक़्त हार मान मोस्ट लेते हैं, डिफिकल्ट में जब अगले दिन उनको फल हाँ, मिलना होता है, उस वक़्त छोड़ देते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। लगे रहें सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, पेशेंस के साथ, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह आपको नवाज़ता क्या रहेगा। बात है, बस क्या यही बात है। सिंपल सा आपका फ़ॉर्मूला है कामयाबी का। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, लास्ट आपने जो एंड किया है कि बस अपने अपने हिस्से का फल डालते रहें, अपने हिस्से की मेहनत एफर्ट डालते रहें, बाकी वैल्यू ऐड देखें करते रहें, वैल्यू बस ऐड लोगों करते की रहें। ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते रहें, बिल्कुल, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड बेशक करता ऐसे, क्योंकि रहेगा। रिजल्ट उस रब हुँ, की ज़ात ने अपने हाथ में रखा है, अपने हाथ में रिजल्ट रखते रहें। उसने देने हैं, हमारा काम है मेहनत करना, मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका। जज़ाकल्लाह, आप लोगों का भी थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। देखिए इस तरह के यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ जब आप बैठते हैं तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार ये आपको पॉडकास्ट से मिलता क्या है? भाई ये लर्निंग मिलती है, ठीक है? जब इन नौजवानों से मिलते हैं, एक्सपीरियंस लोगों से मिलते हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा काम किया होता है, एक डोमेन में नहीं मल्टीपल डोमेन्स के अंदर। अब देखिए जो आज मेरे लिए यहाँ से इस टेबल से जो चीज़ मैंने सीखी है ना, कि एक से ज़्यादा बिजनेसेस भी बड़े अच्छे तरीके से इस तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपनी टीम को प्रॉपरली बिल्ड करें, उन पे ट्रस्ट करें और अपने हिस्से की मेहनत करते रहें। रिजल्ट अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़रूर देगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।